हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के क्लास में इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर की ओर से। गीता ज्ञान गीता का सार भक्ति के कदम। हम लोग भक्ति रुक्षा के कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। श्रद्धावान का जो जितने भी सेशन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और आज से जो लास्ट 3 सप्ताह से जो है हम लोग कृष्णा सेवक जो है उसका हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है हम देखेंगे कि किस तरह भगवान को जो है हम ऑफर कर सकते हैं, किस तरह भगवान को जो है हम भोग लगा सकते हैं। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई की जय, परशुराम भगवान की जय, वामन देव की जय, पंचतत्व की जय। ओम अज्ञानतिमिरा, आप सभी म्यूट पे मेरे साथ गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशति गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताय का स्वामी नामिने। नमाचार्य पदाय निताय पदानि गौरव प्रदामते नगुरामतरे नमः करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातः महावन्दे श्री गुरुं दिनातारं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। हमारे जय। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा और आगे बढ़ते हैं। ओके। श्री नामामृत पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, फिर चैंटिंग करने के बाद जो है अ, हम लोग जो है आज का जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसलिए चैंटिंग होगा तो आप लोग फिर जो है आज का विषय को जो है अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे, ठीक है। कहाँ गया। ओके, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है। भाग दो पवित्र नाम का अमृत। जी यस प्रभु। ओके, चलिए कोई पढ़िए तो एक जन। मैं पढ़ूं प्रभु जी। पढ़िए माता जी। कोई परमेश्वर को उनके धन धन या ऐश्वर्य पद से संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी थोड़ा सा फल या फूल इकट्ठा कर सकता है जो उसे भगवान को अर्पित कर सकता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति में ऐसा प्रसाद लाता है तो वह उसे स्वीकार करेगा और खाएगा। जब कृष्ण खाते हैं तो सारा संसार लुप्त हो जाता है। महाभारत में एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे कृष्ण के भोजन से दुर्वासा मुनि के 60,000 शिष्य संतुष्ट हुए। इसलिए यह एक तथ्य है कि यदि हमारे जीवन प्राणे द्वारा, हमारे धन अर्थ, हमारी बुद्धि धिया या हमारे शब्दों वाका द्वारा हम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संतुष्ट कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। इसलिए हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम अपने कार्यों, अपने धन और अपने वचनों से परमेश्वर को संतुष्ट करें। यह बहुत आसान है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी वह हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार सभी को कर सकता है। कोई भी हर जगह हर घर जा सकता है और सभी से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार पूरी दुनिया की स्थिति बहुत खुश और शांतिपूर्वक हो जाएगी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो देखिए, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम हरि नाम लेते हैं तो ये पवित्र नाम जो है इसको श्री नामामृत करते हैं। क्यों नाम में जो है अमृत है, इसमें ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। श्री नामामृत का जो खंड है इसमें बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो धनवान नहीं भी है
लेकिन फिर भी जो है हम देखते हैं ना, कई बार व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि अगर मेरे पास धन होता तो मैं बहुत सारे लोगों को मदद कर सकता हूँ और बहुत सारे चीज कर सकता, काश मेरे पास ऐसा कुछ होता। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आपको धनवान होने की जो है आवश्यकता नहीं है। आप अगर जहां पे भी रह रहे हैं, अगर एक समाज का सबसे उच्च श्रेणी को अगर किसी को मदद कर सकते हैं, वो क्या है? वो भगवान को है संतुष्ट कर सकते हैं। और कैसे संतुष्ट कर सकते हैं भगवान को? भगवान को संतुष्ट आप इस तरह से कर सकते हैं, जब सभी को आप प्रचार करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र को सभी को देते हैं। एक चीज और है, शिला प्रभुपाद कहते हैं, देखिए भक्त लोग हम लोग रहते हैं, प्रचार भी उनको करना है जो थोड़ा, मान लीजिए, भगवान के प्रति आस्था है। हम हरि नाम की महिमा तो हम सभी जानते हैं, हरि नाम की महिमा रहते सभी पाप को दूर कर देते हैं। अब जाके आप नास्तिक लोगों को प्रचार कीजिएगा तो वो क्या होगा? वो और भगवान से और दूर चले जाएगा, क्योंकि हरि नाम की महिमा है। वो क्या करेगा, कभी मान लीजिए आपको उल्टा सीधा बोल दिया, भगवान को बोल दिया, तो क्या होगा? भगवान के पास आने के बजाय क्या होगा, और दूर चले जाएगा। तो जो इच्छुक हैं और जो भगवान के प्रति भाव रखते हैं, तो उनको जो है हमें कोशिश करना चाहिए प्रचार करने के लिए वास्तविक में। लेकिन श्रील प्रभुपाद देखते हैं, ना नाम, ना देश, ना जात, सभी को जो है इस हरे कृष्णा महान मंत्र का जो है प्रचार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं जो हूँ एक माली की तरह हूँ। किस तरह से हूँ माली? क्यों? यहाँ पे देखेंगे महाप्रभु और जितने भी उनके संघ में जो संगो पांडुरा आए थे, संगो अष्टो आए थे, सभी महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सभी जो है कुछ अमीर घर में जन्म नहीं लिए। वहां पे दिखाना ये चाह रहे थे कि केवल छोटा सा फल और फूल से भी जो है हम जो है भगवान की जो है पूजा वो कर सकते हैं। तो महाप्रभु स्वयं जो है, चैतन्य महाप्रभु अपने आप को जो है स्वयं बहुत अमीर रूप में नहीं दिखाएं। इससे बताएं, ये बताते हैं कि एक मनुष्य को जो है ना, समाज की भलाई के लिए आपको जो है अमीर होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई अमीर व्यक्ति जो रहता है वो क्या करता है, बहुत गर्व आ जाता है। क्यों गर्व आता है? क्योंकि उसके पास जो है बहुत सारा धन होता है, और वो सोचता है कि मैं मानव समाज के लिए जो हूँ कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, बाकी लोग जो है नहीं कर सकते हैं। इसका आप अपने घर के आसपास एक साधारण सा एग्जाम्पल देखते हैं कि आप देखेंगे कि जब भी बारिश, वर्षा ज्यादा हो जाती है या कुछ अकाल पड़ जाता है, तो भारत में ही आप देखिए तो बहुत सारे बारिश जब होते हैं, चेन्नई में देखिए ये रहता है, तो फिर जाते आना जाना बंद हो जाती है। तो जब आना जाना बंद हो जाती है तो देखेंगे जो अमीर व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या करते हैं, है ना, बहुत गर्ववश जो है सभी में जो है राशन पानी जो रहता है, खाने का सामग्री जो है आप बांटते हैं, और जो है बोलते हैं कि मैंने बांटा है। अगर आपको बांटना भी है तो आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो भी अच्छी चीज है आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रपात कहते हैं कि जो सरकार है उसकी मदद से जो है सारे लोगों को जो है अनाज और ये जो खाने का जो है पहुंचाया जाता है, और इस तरह से सारे लोग को जो है लाभ प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रपात बताते हैं कि ये जितने अमीर लोग हैं, मान लीजिए ये जो अन्न है, अन्न को जो है बांट रहे हैं गरीबों में, तो ये अमीर आदमी खाना कैसे बांट पा रहे हैं? अगर अन्न जो है वही नहीं रहेगा तो कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो मेन पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं, अन्न जो है ये वास्तविक में जो उत्पादन जो होता है वो भगवान के हाथ में है ना, भगवान के हाथ में है। क्योंकि लिए अगर वर्षा ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, अन्न भी नहीं होगा, और अन्न नहीं होगा तो ये जितने भी अमीर लोग हैं वो किस तरह से अन्न को जो है बाकी लोगों में बांट पाएंगे? तो यहाँ पे हमारा जो रियल पर्पस जो है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है या लाइफ जो मिला है, तो इसका जो है क्या करना है, इसे जो है भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना है। भगवान को अगर संतुष्ट कर देंगे तो बाकी पूरा समस्त ब्रह्मांड जो है संतुष्ट हो जाए। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु में जो है बताते हैं कि भक्ति जो है इतना महान है, इतना लाभदायक है, इतना कह सकते हैं कि शुभ है, वो सभी जीव के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, सभी जीव के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसलिए हम
व्यक्ति जो है मनुष्य के जहाँ समाज में रहते हैं तो वहां पे आराम से जो है फैलाया सकता है। व्यक्ति को जो है अमीर बनने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति है जहाँ पे भी है इस तरह से जो मनुष्य को जो है भगवान के प्रचार के लिए जो है मदद कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक माली, माली का क्या रहता है, माली देखिए उतनी अमीर नहीं होते हैं। माली का काम क्या रहता है, वो स्वयं जो है एक गार्डनर की तरह, माली की तरह काम करते हैं। और वो अमीर नहीं थे, बट उसके पास थोड़ा सा फल और फूल जो था वो इस तरह से जो है दूसरे को, दो मीनिंग इसका निकलता है। हमारे आचार्य जो बताते हैं जो फल और फूल जो रहता है वो माली जिस बगीचा में रहता है वो अकेले सबको बांट नहीं सकता। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि ये जो हरि नाम का जो है बाकी लोगों में जो है बांट सकें भगवान की संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कोई भी एक साधारण सभी व्यक्ति जो है कोई भी फल या फ्लावर जो है फूल पत्तर बोलते हैं, पत्र पुष्पम फलम बतोयम है ना, वो उठा के जो है भगवान की संतुष्टि के लिए के जो है पूजा कर सकता है। यही भगवत गीता में जो है मेंशन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो महाभारत में यहाँ पे कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि के बारे में कहानी नहीं सुने हैं? कोई यहाँ पर है जो नहीं सुने हैं? मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी ने सुना होगा, तो मैं इस कहानी को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो है भगवान परमेश्वर को जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, धन या ऐश्वर्य या पद से संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई थोड़ा भी फल या फूल इकट्ठा कर सकता है और उसको भगवान को अर्पित कर सकता है ना। बोल यही बोलो, भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्ति में ऐसा प्रसाद लाता है तो उसको स्वीकार करेंगे और उसको ही खाएंगे, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जब खाते हैं तो समस्त ब्रह्मांड जो है क्या होता है, असंतुष्ट हो जाता है। ये जो महाभारत में कहानी आता है किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है एक अन्न जो बचता है उसको खाते हैं और समस्त जो है ब्रह्मांड का जो है पेट भर जाता है। फिर दुर्वासा मुनि जो है अपने 60,000 शिष्यों के साथ पांडवा के घर में आए तो बोलते भागो भागो पेट भर गया, इतने सारे व्यंजन जो है बनाए हुए हैं। तो ये दुर्वासा मुनि जो है समस्त संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो चार चीज यहाँ पे मेंशन है ना, एक तथ्य है हमारे जीवन का, बोलते प्राण, प्राण धन, जिसको अर्थ बोलते हैं, प्राणा अर्था धिया और वाका। ये चीज से जो है हम जो है भगवान को जो है, मतलब प्राणा का क्या हो गया, हमारा जो जीवन है, हम अपना जीवन जो है भगवान के की सेवा में डाल सकते हैं। हमारा जो धन है जो भगवान ही दे रहे हैं उसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। धिया का अर्थात है यहाँ पे बुद्धि, है ना, बुद्धि को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और वाचा, वाचा को जो है भगवान के साथ में, भगवान के जो है प्रचार करने में जो है हम रहते। तो इस तरह से हम भगवान को जो है संतुष्ट कर सकते हैं। और भगवान अगर संतुष्ट है तो आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से समस्त ब्रह्मांड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुश हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मेन जो ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है कि भगवान की संतुष्टि करें। किस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं, इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि हम अपने कार्यों द्वारा जो है अपने धन अपने वचन को परमेश्वर परमेश्वर को संतुष्ट करिए। बहुत ही आसान है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो भी वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा मंत्र का प्रचार भी सभी को कर सकता है। आपको अमीर बनने की जरूरत नहीं है ये सब चीज के लिए। किसी को भी जाके जो है आप जो है हरे कृष्णा महामंत्र को जो है प्रचार कर सकते हैं। आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी जाके किसी भी घर में जाके जो है आप सभी को निवेदन कर सकते हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जपिए। इस तरह से जो है समस्त संसार जो है ब्रह्मांड जो है क्या रहेगा, दो चीज हो सकेगा, क्या रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और शांति पूर्वक जो है। ये चैतन्य चरितमृत 9वें अध्याय में जो है ये आते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान को संतुष्ट करना है तो एकमात्र उपाय है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड जो है संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग सभी से निवेदन है अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आज भक्ति रक्षा का सेशन है और हम लोग जो है एक राउंड जो है अभी जप करेंगे, ठीक है। श्री नामामृत को पढ़ने के बाद ही हमें करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण सभी प्रभु जी। रेडी है? मेरा वीडियो ऑन करूंगी तो नेट चला जाता है, कोई इसलिए नहीं कोई कर बात नहीं, कोई बात नहीं, माता जिनका हो सके मेरे वो से कीजिए। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जी सभी से प्रभु, मुझे तो निवेदन कुछ है प्रॉब्लम कि अनम्यूट जो है जरूर कर नहीं। लीजिएगा। मैं जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं समझूंगा आप दूसरे काम कर रहे हैं या तो फिर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, रुक जाइए, आस्क ऑल टू अनम्यूट, ठीक है। सभी रेडी हैं? मेरा वो पढ़ने वाला जी। आ सकते हैं। चलिए सभी मेरे साथ गाइए, बाबू सभी जाओ, अनम्यूट कर। लेट हरे सवारी कृष्णा, 15 मिनट।
सभी हरे थोड़ा कृष्णा सा प्रभु। साइड हो जाए, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। यही पुन्ना चित हरे भागीरथी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। अगर आपके घर में कुछ दिक्कत है या कुछ आवाज आ रहा है तो आप म्यूट पे रह सकते हैं, कोई बात नहीं। सभी रेडी है? जी प्रभु। ओके। जय श्री कृष्णा चैतन्य चैतन्य प्रभु 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 नित्यानंद श्री नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त वृंदा। वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा राम राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम चैतन्य राम राम हरे प्रभु हरे नित्यानंद हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे हरे अद्वैता राम 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 गदाधरा हरे शिवासदि कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त सभी का हो गया हरे कृष्णा ओके मैं उम्मीद करता हूँ सभी का हो गया होगा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्तविंद ओके चलिए आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं तो आज का प्रश्न है आप सभी के लिए 1 करोड़ रुपया का लास्ट टाइम आप सभी को प्रश्न था 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो क्या करेंगे आपको पिछले सप्ताह मैंने पैसा दे दिया था तो आपको पैसा मिल गया है तो आज का प्रश्न है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है बेटा हो सकता है बेटी हो सकते हैं पति हो सकते हैं पत्नी हो सकते हैं दोस्त हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रिय है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या उपहार देंगे जो आपको बहुत ही प्रिय है सभी को प्रश्न समझ में आ गया ठीक है जी हाँ प्रभु जी, समझ में आ जी गई। प्रभु जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जिनका जिनका वीडियो ऑन है सुरेश प्रभु सभी बाकी वीडियो ऑन करें देखिए एक हरे दिन मैं कृष्णा। आपसे निवेदन किया था कि वीडियो आपको ऑन करके रखना 1 घंटा कम से कम नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप क्या काम कर रहे हैं है ना वरना मुझे महसूस होता है मैं ही सिर्फ अकेले बोले जा रहा हूँ अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज ऑन कीजिए और पूरा कक्षा भर ऑन करना वरना पता चला ऑफ रहता है साइड में कुछ और काम कर रहे हैं फिर मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ फिर आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं प्रभु जी सुरेश प्रभु शाम को तो काम होता ही है ना। जी माता जी एक दिन मैनेज कर सकते हैं हरे ठीक कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हाँ प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु बोलिए प्रभु प्रभु जी, मैं जो प्रिय व्यक्ति हैं उनसे ही पूछ के उनके पसंद का और मेरे जो बजट में है वो गिफ्ट दूंगा। अच्छा बजट में दीजिएगा क्योंकि ठीक है जो प्रभु जी मैं बताऊं 1 सेकंड सभी के पास आएंगे सुरेश प्रभु हो गया जी प्रभु जी। ओके धन्यवाद प्रभु एक एक करके जा रहा हूँ मैं ऑर्डर वाइज में कोई छूटे नहीं सभी को मौका मिलेगा हाँ? पूरन सिंह प्रभु नेक्स्ट आपका है वीडियो दिख रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। डन प्रणाम मैं प्रभु किसी को उपहार दूंगा तो मैं भगवत गीता का उपहार दूंगा ताकि वो कृष्ण भक्ति में आ सके। ओके धन्यवाद रूपा श्री माता जी हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम अगर मैं मेरे प्रिय किसी को तोहफा देना चाहती हूँ तो मैं चैंटिंग बीट्स गिफ्ट करूंगी प्रभु अगर वो इच्छुक नहीं है तो नो प्रभु इफ ही
He agreed that then I actually gave to my husband ओके ओके, नाइस, and he's chanting one round. वेरी गुड। रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो हमारा जो प्रिय व्यक्ति है उसे क्या पसंद है उस हिसाब से हम उसे गिफ्ट देंगे। अच्छा, ये मैं प्रश्न में प्रश्न हो गया ये। उत्तर मैंने पूछा था। तो वैसे कोई चीज मतलब और कोई भी चीज हो सकती है उसको तो आपका पसंद ऐसा तो। ऐसा बता सकता है आपका प्रिय व्यक्ति कौन है और उसको क्या देना चाहेंगे? मैं प्रश्न को मैम थोड़ा और मुझे मॉडिफाई करता हूँ। मुझे का अच्छा वही कॉल है। हाँ जी, रश्मि माता जी। दो ही दिन हुए। सुरेश प्रभु, आपका प्रिय व्यक्ति? माता रूपश्री माता जी का हस्बैंड को उन्होंने दिया है। पूरन सिंह प्रभु, आपका भी? कई बार प्रभु जी तोहफा ही वो नहीं होता, वो टाइम भी होता है कि हम उनको टाइम दे पाए। अच्छा, आप समय देना चाहेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। गोपाल सिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरे से पहले जो भी भक्त उन्होंने बोला है मैं भी वही देना चाहूंगा। भगवत गीता है, भागवतम है, चैंटिंग बैग है, जिससे ओके, वो अपना करियर को भक्ति में ला सकें। मैं भी और मांगता हूँ आप सभी से भगवत गीता भागवतम कोई देता नहीं है। नहीं प्रभु जी, अभी तो वही देना बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। ताकि वो भी अपनी आगे के लिए शुद्धि कर सके अपने। हम्म। ठीक है, धन्यवाद। मोनिका माता जी, नेक्स्ट आपका है। आपको अनम्यूट करना होगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मैं भी ऐसी चीज देना चाहूंगी जो उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा सके, जैसे बुक वगैरह, भगवत गीता है, कोई भी बुक ओके, प्रभु जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सबका सुन लेता हूँ, फिर मैं कमेंट करूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। ओके, जी। धन्यवाद माता जी। शकुंतला माता जी, ध्यान से सुन रहे हैं, आप क्या देना चाहेंगे? हरे कृष्णा गुरु जी। मैं वही भगवान के लिए कुछ भी काम आने वाली चीज, जैसे कि मंदिर में कुछ काम ऐसे आए कि माता वो जी, भगवान की प्रश्न सेवा। प्रश्न नहीं है, आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, आप उसको क्या अच्छा, देना चाहिए? प्रिय प्रिय व्यक्ति को तो यही भगवान का एक कोई गिफ्ट, जैसे कि भगवत गीता है, चैंटिंग है, भागवतम है, ऐसे ही देती हूँ प्रभु, आगे भी देती हूँ और ऐसे ही सब सब भक्त लोग ही यहाँ पे सब भगवत गीता ये भागवतम ही चल। दे रहे हैं। जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वही, उनको मैं वही देती हूँ प्रभु। अच्छा अच्छा, ठीक प्रिय ठीक। व्यक्ति तो और मैं मेरे प्रभु है, उनको तो उनके भी पसंद की वो भौतिक चीज ही मांगा देती हूँ प्रभु। अच्छा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। मोना माता जी, हरे कृष्णा, बहुत दिन के बाद आए हैं दुबई से। माता जी, आपका हरे कोई कृष्णा प्रिय प्रभु व्यक्ति? जी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मैं बहुत दिन इंडिया थी तो इसलिए क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी वहाँ। अच्छा, ठीक है माता जी, तब आप दुबई ही रहिए, दुबई से क्लास तो अटेंड कर लेते हैं। तो जी माता जी, ठीक है। कहिए। तो प्रभु जी, वो डिपेंड करता है कि हम उसको जरूरत किस चीज की है और क्या ओकेजन है जो हम उसको गिफ्ट दे रहे हैं। वैलिड तो पॉइंट। उसके उसके हिसाब से कि ओकेजन के हिसाब से भी गिफ्ट दिया जाता है कि क्या ओकेजन है उसके हिसाब से, क्योंकि हर जगह हम लोग ये चीज नहीं दे सकते। और किसी को पूजा में इंटरेस्ट है नहीं है, हम उसको ये कर सकते हैं जस्ट लाइक गिफ्ट नहीं, बट हम उसको ये दे सकते हैं कि थोड़ा टाइम है तो तुम आके स्पिरिचुअल जैसे क्लासेस हो रही हैं आप ज्वाइन करो, या कहीं कीर्तन हो रहा है तो आप ज्वाइन करो, बस ये हम उसको एडवाइस दे सकते हैं अभी। क्योंकि सब लोगों को नहीं समझ आता ना कि भगवत गीता हम लेके हम दे दें और उसको वो नहीं पढ़ रहे हैं, या हम कोई ऐसी चीज दें जिसकी वो यूज ओके में नहीं आ रही है, तो वो बेकार है, उसका भी आप माने माता एक जी, तरह से। आप सभी जेनरिक आंसर दे रहे हैं, मुझे जेनरिक आंसर नहीं चाहिए। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे फिर से, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या उपहार देंगे जो आपको बहुत प्रिय है? मैं जॉन जनरल नॉर्मल इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रभु जी मैं बोलूं तो बड़ा एक आएगा कंफ्यूजन माता जी। क्वेश्चन आंसर है ये आओगे? तो। ओके, ठीक है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ओम मैं तो प्रकाश। फिर उसको बोलिए माता जी। खुशी देना चाहूंगी और प्यार देना चाहूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत अच्छा माता जी, उत्तम, धन्यवाद। ओम प्रकाश प्रभु, आप भी बहुत दिन बाद आए हैं, प्रश्न समझ में आया तो उत्तर दें।
प्रभु प्रभु जी, मैं प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र सुभद्रा माता का एक फोटो, मीडियम साइज फोटो एक देना चाहता हूँ। लार्ज नहीं, मीडियम ही। मतलब लार्ज बोले तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, मीडियम साइज जो दीवार पे टांग सके अच्छा और ठीक मे भी टेबल के ऊपर रख सके, समथिंग लाइक दैट। है। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु। कवर आई माता जी। आप वीडियो ऑन किए थे, बंद कर लिए? पहला बार आप लोग को सभी देखे हैं। आपका आंसर है क्या है? चलिए सब जल्दी जल्दी बताएंगे तो फिर हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आज बहुत सारा चीज कवर करना है। कवर आई माता जी नहीं है। ओके, बाकी सभी माताओं या प्रभु जो भी हैं, वीडियो जिनका बंद है, अब आप लोग एक एक करके अनम्यूट करके उत्तर दें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी संगीता मैं तो माता जी। मैं प्रभु जी पहले तो भगवान की लीला और कथा के बारे में बताऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट माला और ये चैंटिंग मशीन देने से तो वो करेंगे नहीं। हम्म। थोड़ा उनके बारे में उनको बताऊंगी, ऐसे फिर धीरे आपका धीरे अगर प्रिय वो। व्यक्ति कौन है? प्रिय व्यक्ति तो बच्चों के अलावा कौन हो सकता है? अच्छा। बच्चे, भगवान, बस यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद संगीता माता जी। एक और संगीता माता जी है, मैं उनके पास भी जाता। संगीता माता जी बोलूं? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। আমি হুম। বুঝতে পারছি না কি বলবো। উনি তো এরকম হাজবেন্ড অ্যান্ড বললে হবে না, প্রত্যেকবার আপনি বলেন। আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবতেই পারি मैं না আমি बोल रहा কি था माता जी हर एक बार यही बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं बोलूं। मैं बोल रहा था हर एक बार आप यही उत्तर देते हैं, अब उत्तर दो अभी। অ্যাকচুয়ালি কি কি হচ্ছে কি স্বামী এন্ড ছেলেবেলেরাই माता তো जी আমাদের। हिंदी हिंदी हिंदी, सभी को ओके समझ आए। सॉरी। एक्चुअली हस्बैंड एंड बच्चे लोग तो प्रिय होता ही है, और डिपेंड करता है जब हमारे पास बहुत सारे पैसा आ जाएंगे। अभी तो आया नहीं, सोच रहे हैं हम लोग कि आप दिया है, बट यूजुअली जब आ जाएंगे तब डिपेंड करेगा उनको क्या जरूरत है और वो किस किस चीज में खुश हो जाएंगे। और ओके। भगवान का तो रहता ही है प्रभु जी, तो वो भी तब फिर उस समय के अनुसार सोचना पड़ेगा और देना पड़ेगा। बस इतना ही कह पाऊंगी। सॉरी प्रभु जी, ओके मैं ठीक से आंसर नहीं कर पाती। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, फिर मैं डबल डबल दो संगीता माता जी हो गया। जानकी माता जी, जानकी बोरा माता जी और जानकी सिंह माता जी, दोनों जानकी जानकी माता जी कर देता हूँ। जानकी सिंह माता जी या जानकी बोरा माता जी, चलिए दोनों आपका में से कोई भी एक जन स्टार्ट हरे कीजिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरे तो सबसे सबसे प्यारे मेरे हस्बैंड थे। मैं उनको बहुत प्यार देना चाहती हूँ और दुआ देना चाहती हूँ बस। ओके, जिनको नहीं मालूम है, माता जी पिछले सप्ताह ही प्रभु जी इस भौतिक संसार को छोड़ के चले गए हैं। तो हम लोग अक्सर देखते हैं, जब तक कोई इंसान जीवित रहता है तब तक हम उसको प्यार और अपना समय जो है नहीं दे पाते। जब चला जाता है तो फिर हम लोग उसके महसूस कर सकते हैं। नहीं माता जी। प्रभु जी, मैंने बहुत किया था प्रभु जी, उनके लिए बहुत किया नहीं मैंने नहीं, नहीं, 3 साल से। कोई बात नहीं माता जी, आप रोइए नहीं, हम लोग हैं आपके साथ। भगवान जरूर कहीं ना कुछ अच्छे जगह पे देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, जानकी माता जी। प्रभु, मैं जिसको भी दूंगी इसमें किसको? मतलब किसको? भक्ति जिसको भी दूंगी क्या? भक्ति में लाऊंगी। भक्ति में लाऊंगी, वही गिफ्ट है। एक मेरा भाई है, उसको कितना बोल रही हूँ मैं आने के लिए, नहीं आ रहा है। पर आ जाए तो मेरे लिए वो गिफ्ट होगा, अच्छा मतलब ठीक है। ज्ञान। हाँ, भक्ति ठीक में है। आए तो। ओके, धन्यवाद माता जी। लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी। जी मैं मेरे प्रभु जी को जप माला दूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी वो मेरे साथ कम से कम एक माला जप करे। ओके ठीक है, धन्यवाद माता जी। पूनम माता जी। पूनम तिवारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मेरे मेरे जिंदगी के सबसे प्रिय इंसान मेरी दो बेटियां हैं, और मैं चाहूंगी उनको लड्डू गोपाल दूं गिफ्ट हम्म। के तौर पे। कि मैं चाहूं कि वो अपने लाइफ में आगे, यानी इनकी सेवा वो करती रहे, और जो जहाँ पे मुझे आने में टाइम लग गया, वो इस एज में, इस अभी से लेके वो अपने लाइफ तक उनकी सेवा करे और ये इसका जो अनुभव है वो प्राप्त करे। ओके, जी। धन्यवाद माता जी। भागीरथी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी।
मैं सबसे पहले जो प्रिय होगा समझ दूंगी प्रभु जी उनको अपना। माता जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, लास्ट में क्या वो कहें? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी कहिए। अपना समझ दूंगी प्रभु जी, अपना कैसे भी समय हो। दें, समय हाँ दें। ओके। हाँ। ओके, धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी आगे आपका नंबर कहिए। हाँ प्रभु जी, पहले तो फेवरेट मेरी ननंद ही है। हाँ हाँ। उसको तो जो पसंद है वो सब दे देती हूँ मैं। साड़ी अच्छा। पूछते साड़ी दे देती हूँ, जो कॉस्मेटिक पूछते सब दे देती हूँ। हम्म। सेकंड मेरे हस्बैंड है। हम्म। उनको ना वो जब मुझे कहेंगे कि तुम मुझे भी माला दे दे, हाँ हाँ, उस दिन की खुशी तो मेरी सबसे ज्यादा खुशी होंगी। वो कब भक्ति के मार्ग में आएंगे और कब मेरी वो क्या बोलते हैं, ओके वो सपना पूरा होगा। ओके। ओके, धन्यवाद माता जी। जी रेखा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी वैसे तो भक्ति में आना चाहते थे, भक्ति में भी आ गए हमारे प्रभु जी। सब भगवान के दिया से अच्छे चल रहा है। ओके माला भी कर रहे, भक्ति भी कर रहे। अभी वो मंदिर में सेवा करना चाहते हैं। भगवान की कृपा हो तो वो भी कर देंगे प्रभु। ओके, बाकी सब प्रश्न ये चल। था कि आपके सबसे प्रिय व्यक्ति हैं, उसको आप क्या देना चाहेंगे? प्रभु जी सब भगवान अपने आप दे रहे हैं प्रभु जी, मेरे देने की कोई बात ही नहीं हो रही है। अपने ओके। आप ही मिल रहा है उनको प्रभु। अच्छा, अपने आप मिल रहा है। माला भी आप अपने आपको आप नहीं मिल करने रहा है। लगे। प्रभु को हाँ, सब अपने आप मिल रहा है, आपको बस अपने आप नहीं मिल रहा है कुछ ना। मेरे को भक्ति थोड़ी, भगवान की दया हो जाए तो भक्ति थोड़ी मिल जाए प्रभु। हो रही है बट इतनी नहीं हो रही है प्रभु जी। ओके ओके, धन्यवाद। बस प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। ओम तत्सत प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपको किसी व्यक्ति को जो सबसे प्रिय है उसको कुछ देना होगा तो क्या दीजिएगा? ओम तत्सत प्रभु। ओके। अम्बरेय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु अटेंडेंस भी ले लीजिएगा। काफी ठीक है दिन से प्रभु। अपडेट नहीं हुआ है। हाँ। सारी क्वेश्चन था कि प्रभु जस्ट ज्वाइन किया एक्चुअली इसलिए। क्वेश्चन ये है प्रभु कि आपको जो सबसे प्रिय व्यक्ति है हम्म। उसको आप क्या देना चाहेंगे? देखिए स्क्रीन पर फिर से मैं दिखा रहा हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या उपहार देंगे जो आपको सबसे प्रिय है? मेरे वाइफ को तो गोल्ड अच्छा लगता है प्रभु, मैं गोल्ड दे दूंगा प्रभु। देखिए एक शॉर्ट में आंसर दे दिए। धन्यवाद प्रभु। वन प्लस कोई है ज्वाइन किए वन प्लस फोन के नाम से, आप कौन है माता जी या प्रभु जी? ओके। और कोई कहना चाहेंगे जिनको छूट गया है? ओके, मैं मुझे उत्तर याद रहा है। पिछले 2 सेशन में मैंने 1 करोड़ रुपया धन के बारे में पूछा था। जब अपने ऊपर जब बारी आए तो सब कहे तो मुझे घर चाहिए। दूसरे को देना है तो सबको भक्ति देना है। अपने चाहिए तो सबको घर चाहिए था, पैसा चाहिए था। इसलिए मैं कहा मैं लास्ट में बताऊंगा। दूसरे को भक्ति देना है, खुद भक्ति नहीं करना है। सबको घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सारे क्लास रिकॉर्डिंग है, आप सुन सकते हैं पिछले 2 कक्षा में क्या क्या बोले। जस्ट मजाक के नोट में। चलिए आइए। तो ये प्रश्न पूछने का मतलब ये था कि आज जो है हम देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट में मैंने देखा। सुरेश प्रभु हुए, भोपाल प्रभु हुए, और कुछ कुछ जैसे हैं माता जी प्रभु जी जो है एकदम स्टिक आंसर दिए थे जिस तरह से मैं खोज रहा था यहाँ पे। सारांश ये था कि जब हम हमारे पास अचानक सा धन जब आ जाता है तो हम देखते हैं कि कितने सारे काम करने के लिए ये रहता है ना, बहुत सारे काम करने के लिए चीज रहता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को हम प्यार करते हैं या हम सबसे ज्यादा प्रिय जो रहता है तो हम उसको वो देना पसंद करते हैं जो उसको चाहिए, जो उसको पसंद है ना। अगर जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि मैं बचपन से बाहर ही रहा हूँ तो सारी सब्जियां खाते हैं, लेकिन कई सारे मेरे स्कूल के दोस्त लोग थे जिसको करेले की सब्जी खाना पसंद नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपके मान लीजिए घर में आता है और आप उसको करेला का सब्जी दे रहे तो क्या वो खाएगा? नहीं उसको जो प्रभु। पसंद रहेगा वही आप देंगे तो ही खाएगा ना। सब अपने अपने मन से सब बोल दिए ये देंगे वो देंगे, लेकिन सुरेश प्रभु नहीं ने बोल खाएगा बोला प्रभु जी, प्रभु जी नहीं, नहीं खाएगा वो। नहीं खाएगा ना। तो नहीं। इसलिए हमें किसी व्यक्ति को वैसा चीज देना चाहिए जो उसको पसंद है या उसको चाहिए, ना कि जो हमें चाहिए या हम उसको देना पसंद करें। तो इसी तरह आज का जो विषय है, हम देखेंगे कि जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, है ना, भगवान को हमसे क्या चाहिए।
है ना। हम सभी व्यक्तियों को, हम सभी को जिसने बनाया है, भगवान को क्या चाहिए, आइए हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या देना चाहिए दूसरे व्यक्ति को जो पसंद है, ये नहीं कि जो भी दे दिए उसको कोई जरूरत नहीं है। मोना माता जी ने भी कहा ओकेजन क्या है, हम लोग देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको क्या देना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, हाँ, जिसको कुछ देना चाहते हैं, तो उनको जो पसंद है वो चीज हम देखेंगे। तो आज का विषय ही जो है, हम यहाँ से जो है प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय है कि प्रभु को जो है, भगवान श्री कृष्ण को क्या पसंद है, या जो हम उसको क्या अर्पण जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस श्लोक है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए यदि माता जी। यदि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पुत्र पुष्प पुत्र क्या है ये, हाँ, पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत फेमस श्लोका है। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ इस श्लोका से आपको क्या समझ में आता है। कुछ भी राइट या कुछ भी रॉन्ग आंसर नहीं है। ये श्लोका हम लोग बहुत बार डिस्कस भी किए हुए हैं और सभी आप जानते हैं। तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि आप लोग ने क्या सीखा है इतने दिनों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो मैं भी, भी भगवान कहते हैं, एक एक करके, एक भगवान एक कहते करके, हैं, एक एक करके। तो भगवान हाँ। भगवान को भगवान अगर आप कहते हैं, प्यार से एक पुष्प भी अर्पण करते हो ना, हम्म। तो वो उसको स्वीकार करते हैं। और ओके। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप कितना भी 56 भोग लगाओ भगवान को तो उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम्म, आप भाव के साथ में और प्रेम के साथ में एक पुष्प भी उनको अर्पण करते हो तो वो उसको बहुत खुश होकर स्वीकार करते हैं। ओके, और कोई? अगर हमारे पास कुछ भी पुष्प फूल कुछ भी नहीं रहे, तो एक पानी का जल का लोटा तुलसी पत्र डाल के रखे तो वो भी भगवान अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और कोई माता जी, प्रभु जी? प्रभु जी, भगवान बोले हैं भक्ति में, और मतलब प्रेम से जो भी देंगे वो स्वीकार करेंगे। हम्म वो एक वार्ड है ना, भक्त्या भक्त्या बोल के वार्ड है, उसमें हम्म से पता चलता है कि वो प्रेम से जो भी देंगे। दो बार इस श्लोक में भक्त है रिपीट, एक बार नहीं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। अ- अगर भगवान बोलते हैं कि प्रेम से मुझे कुछ भी तुम अर्पित कर दो, वो चले, लेकिन प्रेम के साथ साथ मुझे अच्छा भाव भी रखना पड़ेगा। मैं अच्छे हम्म भाव के साथ और प्रेम के साथ जो भी हम्म, अर्पित करूं वो सब स्वीकार होते हैं। उत्तम, बहुत अच्छा। और कोई ऐड करना चाहेंगे? ये सब कवर हो गया। अच्छा लग रहा है आप लोग इस तरह से। देखिए, भक्ति रुक्षा जो क्लास है, मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज्यादा बोलेंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, और यही प्रचार है। जब आप लोग समझना लगेंगे तो दूसरे को भी प्रचार कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोका में जो है, मैं अब देख रहा हूँ इस श्लोका में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम क्या है? तुलसी पत्ता पता प्रभु, तुलसी पता तुलसी है ना। पत्र। तुलसी तुलसी पत्ता। पत्र। तो याद है आज हम लोग श्री नामा अमृता पढ़े थे। श्री नामा अमृता में भी इस श्लोक का व्याख्यान था। उसमें क्या बोल रहे थे कि आपको भक्ति करने के लिए जो है अमीर बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, मेरे पास इतना करोड़ रुपया या इतना लाख रुपया आ जाएगा तब मैं जो हूँ संन्यास ले लूंगा, तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। या मेरे पास इतना धन आ जाएगा तो मैं भगवान को चांदी के प्लेट में या सोना का प्लेट में जो है करते हैं। भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे उस सब चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए मुझे? पत्रम। पत्रम में भगवान को जो है सबसे सुंदर जो लगता है वो तुलसी महारानी लगते हैं। तुलसी महारानी बहुत बड़े भक्त हैं, और तुलसी महारानी को जो भी कोई भगवान को चढ़ाता है तो वो जो है खुश हो जाते हैं। अब देखिए, हम लोग तुलसी महारानी को जब भी करते हैं, गले में भी पहनते हैं। तो तुलसी माता का है, हम लोग डिटेल में जब क्लास आएंगे, तुलसी महारानी का क्लास है, आज से 10 या 15 क्लास के बाद आएंगे, तो उस समय हम लोग डिटेल में तुलसी महारानी के बारे में। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखिए, आप इंडिया में जहाँ भारत में रहते हैं, तुलसी महारानी जो है आराम से मिल जाते हैं। कहीं पे भी आप देखें वहां पे भी मिल जाती है। इवन जब मैं दुबई में भी रहा, इतनी गर्मी है बट वहां पे भी तुलसी महारानी रह जाती है। अगर तुलसी नहीं मिल रही है तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम। कोई भी सूखा पत्ता भी लेके भगवान को चढ़ा देते तो भगवान उसने भी खुश हो जाते हैं। या आप किसी व्यक्ति के पास भी अगर जाते, बोले एक पत्ता मैं आपके ले लेता हूँ, या गिरा हुआ भी है, तो उससे भी भगवान खुश हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम। भगवान को कोई भी फूल लेके चढ़ा सकता है। अपने घर में बगीचा में जो है आप लगा सकते हैं, या बाजार से भी खरीद के लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है, ये पुष्प है और फल है,
तो आप सभी जो है फल और पुष्प को खरीद के लगा सकते हो। फल तो है, बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो आप सब फल तो है खाते ही हैं। मैं बहुत कम खाता हूँ, मम्मी गाली देती है, कहती है फल नहीं खाता है, लेकिन घर में फल तो जरूर आता है। तो फूल और फल जो रहता है वो जो है आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, तो ये दोनों में भी धन लगता है। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर ये तीन भी नहीं चढ़ा सकते हो तो कम से कम तोयम, पानी तो चढ़ा सकते हो। पानी तो देखिए हर जगह फ्री में मिलता है। तो ये चार चीज ऐसा चीज जो है जो पर्यावरण में हमें फ्री में मिलता है। फ्री में नहीं भी है तो ये दो चीज भी है, तो तोयम तो है, हमेशा मिलती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ये चीज जो अगर कोई भी मुझे जो क्या बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम या जल प्रदान करता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं क्या लेता हूँ, है ना, बता रहे कि क्या मुझे दोगे जो मैं स्वीकार करूंगा। अब कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, आ, किस तरह से प्रयाच्छति, हम यहाँ पे बोल रहे हैं प्रयाच्छति, अगर कोई मुझे जो है ऑफर करता है, भगवान जो है चढ़ाते हैं किसको, अहम। अब यहाँ पे दो बार भक्त्या बोल रहे हैं, भक्त्या, है ना, बोल रहे हैं भक्त्या प्रयाच्छति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं किस तरह से करना चाहिए, व्यक्ति के अंदर जो भाव होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। फिर से क्या बोल रहे हैं, भक्ति उपहार, यहाँ पे बोल रहे हैं ना भक्ति उपहारितम। अब भक्ति उपहारितम का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे बोल रहे हैं व्यक्ति जो ऑफर करता है भक्ति भाव से, प्रेम से ऑफर करता है, क्या बोलते हैं असनामी। असनामी का मतलब है, अश्नामी का क्या मतलब है, मैं उस चीज को जो हूँ एक्सेप्ट करता हूँ। प्रयत्न आत्मनः, क्या होता है, ऐसे शुद्ध चेतना से। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि क्या मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं, जो कृष्णा भावना अमृत में रहते हैं, भगवान की प्रेम भाव सेवा में लगे रहते हैं, उसको एक शाश्वत भगवान के धाम जाना है, तो हमेशा खुश रहना है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति जो है ये चीज को करके जो है हमेशा जो है खुश पा सकता है। बोलते हैं कोई गरीब से गरीब मनुष्य भी क्यों ना हो, और कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी गुण क्यों ना हो, कोई कितना ज्यादा पढ़ा हुआ भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो है ये काम जो है कर सकता है। तो ओनली यहाँ पे आपका जो लक्षण है या क्वालिफिकेशन जो आपको जो रिक्वायर्ड है भगवान के शुद्ध भक्ति बनने में, जो है ये जो है केवल दो चीज जैसे आप सभी ने बताया, भक्ति भाव है। तो हम देख सकते हैं कई सारा एग्जाम्पल भी जो है शास्त्रों में बताया गया है कि एक जब भगवान श्री कृष्ण छोटा थे तो पहले जो है बाटर सिस्टम चलता था। बाटर सिस्टम मतलब पहले धन या उस तरह से नहीं रहता था। तो आपके आपके घर में गेहूं है, दूसरा व्यक्ति जो है साग सब्जी उतारे तो आप उसको गेहूं देंगे, साग सब्जी, इस तरह से रिटर्न चलता था। तो जब कृष्ण भगवान भी जब छोटे थे तो देखे थे नंद बाबा जब है इस तरह से एक फल वाली जब आते हैं तो उसको फल लेके अन्न देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपने छोटे छोटे हाथ में जो है चावल लेके जाते हैं, और वो जो है मैया को जो है जो फल बेचने वाली जो है उनको देना चाहते थे। तो यहाँ पे वास्तव में देखेंगे क्या होता है, वो मैया को भगवान के हाथ से आधा चावल दिया जाता है, थोड़ा सा दाना जो है वो रहता है, बचता है, और फिर उनके कटोरी में डालते हैं और देखते हैं वो क्या हो जाता है, बड़ा सा, है ना पूरा। एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ। गोल्डन इसका मनुष्य कटिश है। संगीता माता जी म्यूट करती हैं। क्या होता है, पूरा स्वर्ण से जो है भर जाता है, पूरा आभूषण से भर जाता है। तो यहाँ पे ये जस्ट उदाहरण है कि भगवान को जब आप संतुष्ट करेंगे तो भगवान जो है आपको उससे भी ज्यादा जो है देंगे। तो भगवान को वास्तविक में देखेंगे वो जो महिला जो थी उनको कुछ नहीं चाहिए था, बट क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट करने चाहते थे तो इसलिए उनके जो टोकरी जो थे, शास्त्रों में मेंशन है कि वो जो है भर गए। वास्तविक में भगवान को हम क्या दे सकते हैं। हम जो है जो खाना हमें बनाने आता है, 3 4 5 6 10 15 आइटम ही आता, वही घुमा फिरा के हम लोग एक बार बनाते हैं। श्रीमती राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण के लिए जब भोजन बनाती है, भोग जब बनाती है, तो जो आज का एक आइटम जो आज बनाई वो 1 साल तक रिपीट नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कितना तरह का व्यंजन जो है श्रीमती राधा रानी जो है आप बनाते हैं। तो कई कई बार जो है ये उनके लिए जो है, जो व्यक्ति गरीब हैं जो कुछ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट पत्रम पुष्पम फलम है। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि आप भगवान को जो है ज्यादा ज्यादा चीज जो है दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी चीज जो है भगवान को जो है आप अर्पित जो है, भगवान को जो है अर्पित, अर्पित नहीं, एक सेकंड, भगवान को जो है अर्पित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जो खाना जो है जिसमें कांदा लहसुन है या मांस मछली है, वो जो है भगवान को आप अर्पित नहीं कर सकते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर आपके घर में जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, बन भी रहा है, लेकिन एटलीस्ट
पानी तो आप डेली पीते हैं, आज से कम पानी स्टार्ट कर सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। फल जो स्टार्ट कर सकते हैं, फूल जो है स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जो है आप मान लीजिए राइस भी बना रहे हैं, राइस सिर्फ ऑफर कर सकते हैं। कर्ड भी रहता है, साउथ इंडिया में स्पेशली कर्ड राइस खाना सभी को पसंद रहता है, तो आप कर्ड राइस भी भगवान को चढ़ा लेते हैं, इसमें कुछ भी लगता नहीं है। या रोटी तो जरूर बनाते होंगे, दूध सभी पीते होंगे, तो दूध भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो जो भी आप चीज खाते हैं वो जो है पहले भगवान को जो है आप जो है ऑफर कीजिए, और फिर जो है उसको जो है भोग के रूप में, प्रसाद के रूप भोग लगाइए, फिर प्रसाद के रूप में लगाइए। और इस तरह से जो है तुलसी महारानी को जो हम लोग करते हैं रहे, तो इसी तरह से जो है किस तरह से ऑफर करना है हम लोग कक्षा के अंत में बताएंगे। तो हम देखेंगे कि इस तरह से भगवान से जो है हम किस तरह से डील करते हैं। इसलिए आपको जो चाहिए आप उसके हिसाब से जो है जो भी चीज ऑफर नहीं कर सकते। यहाँ पे है जो स्टार्टिंग में जो है हम सभी को तो जो भी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इंडिया में आप देखें किसी से भी आप मांगेंगे तो वो जो है आपको जरूर दे देंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है इस चीज को जो है दे सकता है भगवान को, जो है तो भगवान जो है सिर्फ और सिर्फ जो है केवल जो है आपसे जो है छोटा सा जो प्रेम भाव है। इस श्लोक पे बहुत कुछ बताने को है, लेकिन आगे देखते हुए जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको क्रक्ष जो है इसी से, ये श्लोक से स्टार्ट होगा। तो अभी सोचने वाली बात है, क्या भगवान हमारी भेंट प्राप्त करते हैं, करने के इंतजार कर रहे हैं, ये प्रश्न आता है उन्हें कुछ नहीं। तो आप सभी को क्या लगता है, ये प्रश्न का आप सोच के बता सकते हैं सभी माताओं, ज्यादातर माता जी प्रभु हैं, तो आप सभी क्या लगता है आपको, भगवान क्या हमारी भेंट को इंतजार कर रहे हैं कि आएगा, ये जी आएगा तो? प्रभु। जी प्रभु जी। नहीं जी प्रभु जी। नहीं कर रहे हैं प्रभु, भगवान को कुछ नहीं, ये लग खाली रहा है। उनकी खुशी के लिए करना है। हम्म। और कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? नहीं नहीं करते हैं प्रभु, उनको सिर्फ भाव चाहिए। उनको सिर्फ भाव चाहिए, भाव। हम्म। मनुष्य का। ओके, इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले एक प्रश्न है, भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन कौन है? भगवान के 6 ऐश्वर्य: पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण एक एक करके सभी, रुके मैं देखता हूँ कौन कौन क्या बोल रहे हैं। पहला ऐश्वर्य, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके सभी एक एक बता सकते हैं। पूर्ण बल, वैराग्य। सौंदर्य प्रभु जी, सौंदर्य। सौंदर्य। दूसरा वैराग्य। वैराग्य। तीसरा ऐश्वर्य। ज्ञान। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य प्रभु। ऐश्वर्य किस चीज से, सिर्फ तो बल। ऐश्वर्य में ही आएगा। धन धन प्रभु। धन। चौथा बल, सौंदर्य, 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 और एक ज्ञान। ज्ञान। भाग्य। ज्ञान प्रभु। चलिए 6 सब आप सभी जो है याद रखे, बीच बीच में एक दो प्रश्न आता रहेगा। वास्तविक में देखेंगे भगवान को जो है कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वास्तव में जो भी सब कुछ है सब उन्हीं का तो है। हमें लगता है कि हम भगवान को दे रहे हैं, लेकिन वास्तव जो है यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं इसी चीज के बारे में बताते हैं। कभी कभी हम जाते हैं कि हमें लगता है कि भगवान को हम जाके भेंट चढ़ाएंगे या भगवान को हम खिलाएंगे तो फिर भगवान को भूखे हैं, लेकिन सब उन्हीं का ही है। उदाहरण के तौर में अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले जो है जिस जमीन में हम रह रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, या घर में रह रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ये मेरा है ना? अगर आप 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आप जिस घर में भी रह रहे हैं, अगर जो भी यहाँ पे माता जी प्रभु जी हैं, 20 साल पहले जिस घर में आप रह रहे हैं उस 20 साल पहले उसी घर में आप रह रहे थे क्या? या मैं क्वेश्चन को इस तरह से करता हूँ, आप जहाँ पे रह रहे हैं 6 महीना पहले आप उसी घर में रह रहे थे? नहीं। 6 महीना आप उसी छह घर में महीने नहीं? तो रह सकते, 6 महीने तो रह सकते, साल महीना 2 साल। पहले 6 थे महीने प्रभु जी। पहले थे 6 महीने प्रभु जी, पहले थे बट प्रभु जी। 10-20 साल पहले नहीं थे। प्रभु जी। हाँ ठीक है, मैं सोचा 6 महीना 20 साल लेता पहले हूँ। नहीं थे। ओके, कोई बोल नहीं। सकता है जिनका अपना घर होगा 20 साल पहले भी उसी में रह रहे थे। अगर मैं और थोड़ा अवधि बढ़ाऊं, 50 साल पहले? नहीं। नहीं प्रभु जी। तो मान लीजिए 50 साल पहले हमारे दादा दादी परदादी जो भी रह रहे थे, 100, उससे भी 100 साल पहले या 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, अभी जहाँ पे घर है वो घर क्या था पहले? किसी और। खाली जमीन था। तो किसका था वो? भगवान जी का। भगवान भगवान का। का। एग्जैक्टली यही चीज भगवान श्री कृष्ण बता रहे, समस्त ब्रह्मांड जो है
भगवान ने बनाया तो भगवान का चीज को हम उसी को लेके कैसे दे सकते हैं? तो वास्तव में जो है भगवान हमारी भेंट प्राप्त करने के इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये उसी तरह बात हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके माता पिता रहते हैं, बच्चे उनके एनिवर्सरी या किसी को गिफ्ट उनके ला के देते हैं, उन्हीं का धन से उन्हीं को ला के दे रहे हैं, और फिर क्या होता है, उनको खुश बस होता है। तो वास्तव में जो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब उन्हीं का है। तो यहाँ पे यही चीज है, कृष्ण जो है केवल और केवल जो है दो चीज देख रहे हैं, आपकी प्रीति भाव देखते हैं और प्रेम देखते हैं। बाकी तो उनके पास तो सब ऑलरेडी ही है ना? तो आप सभी यहाँ पे अधिकतर लोग जो है पेरेंट्स है, जैसे मैं बोला, अब जैसे तो इंग्लिश वर्ष में हम लोग मनाते हैं फादर्स डे या मदर्स डे बनाते हैं ना, या बर्थडे रहता है, तो आपके मान लीजिए बेटा या बेटी जो है आपको आपके ही धन से लेके आपको एक कार्ड या कुछ गिफ्ट देती है, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक्सेप्ट करते हैं? आपके बच्चे अगर आपको कुछ आके देते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? जी करते हैं प्रभु जी। और आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। खुशी महसूस। क्यों खुशी महसूस होती है? क्योंकि हमारे बच्चे हमें देते हैं। पैसा तो बच्चों का आप ही का है ना, आप ही का प्रेम, पैसा से खरीद के दे रहे हैं ना। बच्चों का प्रेम देख के। बिल्कुल सही, बच्चों का प्रेम देख के जो हम लोग, तो पैसा तो आप ही का है ना, आप ही पैसा दे रहे हैं खरीदने के लिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जो है खुश होते हैं जब हम उनको कुछ देते हैं प्रेम भाव से। वास्तविक में सब उन्हीं का है। कैसे? हम लोग आगे की एक एक श्लोक में जो है आगे आगे देखेंगे। तो ये सोचने का विचार है कि हम भगवान को हमारी भेंट प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनको वास्तविक में कुछ भी नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि भगवान को जो है भोग लगाया जाता है, तो भोग लगाने की क्या योग्यता है? कोई पढ़ सकते हैं? क्या चाहिए? क्या एक एक लाइन। हरे कृष्ण प्रभु। तो तीन व्यक्ति योग्यता तीन चाहिए हाँ, तीन व्यक्ति पढ़ सकते हैं। प्यार, दूसरा कोई व्यक्ति? प्रेम कोई से अर्पित करने पर उसे साधारण वस्तुएं प्राप्त होती है। तीसरा? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें क्या देते हैं? तो यहाँ पे भोग लगाने के लिए तीन योग्यता या क्वालिफिकेशन जो रहता है यहाँ पे रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो योग्यता जो चाहिए वो भक्ति भाव रहता है, प्यार देते हैं। जब बोलते हैं प्रेम से जब अर्पित करते हैं तो उसे साधारण वस्तु क्या होता है, प्राप्त भी हो जाता है। बोलते हैं ना, जब प्रेम भाव से दाल रोटी भी खिलाते हैं तो अच्छा लगता है, वरना प्रेम भाव नहीं रहा, सोने के कटोरी में सोने के थाल में लेके बोल देंगे ले खा लो, तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें क्या देना चाहिए? देखिए यहाँ पे शीला प्रभुपाद भगवान की प्रचार करने के लिए, देखिए, खुद 70 से ऊपर के साल की आयु में जो है खुद से खाना बना रहे हैं। आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे क्यों खाना बना रहे हैं, या क्यों है खुद से खाना बना रहे हैं और डरे हैं। वो जिस घर में लॉस एंजलिस अमेरिका में जब जाके रहे थे शिला प्रभुपाद, तो उस घर में जो है लोग जो है मांसाहार थे। शिला प्रभुपाद खुद बनाते थे, और शिला प्रभुपाद का स्पेशल कुकर है। अगर आप वृंदावन कभी आप जाएंगे, सुरेश प्रभु आप लोग आ रहे हैं वृंदावन, तो मैं आपको ले चलूंगा। वो शिला प्रभुपाद का 3 कुकर वाला, 3 थाली वाला जो है, जिसमें जो है शिला प्रभुपाद एक बार में जो व्यंजन करते थे, नीचे में राइस बनाते थे, दाल बनाते थे, सब्जी भी एक साथ तीनों एक बनाते थे शिला प्रभुपाद। तो वो जो कुकर, स्पेशल कुकर जो है वो अभी भी है वृंदावन के म्यूजियम में जो है वहां पे रखा हुआ है। और इस तरह से देखिए, बिना भगवान को भोग लगाए हुए जो है शिला प्रभुपाद जो है कभी भी नहीं खाते थे, 70 साल की उम्र में भी जो है। तो ये क्या था? भगवान के प्रति आस्था था। अब क्यों है ये, हम लोग जो है धीरे धीरे जो है हम लोग इसको समझेंगे। तो भोग लगाने की तो सबसे बड़ी योग्यता क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो है प्यार। यही रीजन रहता है। हम लोग आगे देखें, मैं अभी नहीं बताऊंगा आगे देखते हैं, चलिए। ओके, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुना के जो है आप सभी को, आपका कोई कोई सारे भक्त जो है कहानी सुने भी होंगे, किसी ने जो है कहानी नहीं भी सुना होगा। तो ये जो है भगवान अलारनाथ के बारे में कहानी है। कितने लोगों ने अलारनाथ भगवान की कहानी नहीं सुनी है, मैं ये पूछना चाहूंगा। हरे हमने कृष्ण प्रभु। सुना गुरु जी। मैंने भी नहीं सुना मैं भी प्रभु जी। नहीं सुना प्रभु जी। मैंने भी नहीं सुना ओके, चलिए, सभी को देखते हुए मैं मैंने भी नहीं सुना था। कहानी सुनाता हूँ। बहुत सुंदर ये भजन है और आता भी है। ये अलारनाथ मंदिर जो है, मैं अब इसके बारे में भी बताऊंगा। नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग, भगवान की कृपा हुई, हम लोग इस बार सिर्फ 2 ही भक्त आ रहे हैं, ओम तत्सत प्रभु और सुरेश प्रभु आ रहे हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है,
कि जब भी हम लोग यात्रा में आए तो एक साथ अगर हम लोग आएंगे तो अभी ऑनलाइन में सिर्फ एक दूसरे को देख रहे बात कर रहे हैं, आप सब समझिए एक परिवार की तरह है। सब एक दूसरे से मिलेंगे तो कितना जो है, तो हम लोग अप्रैल मार्च अप्रैल में जो है पूरी जगन्नाथ और मायापुर जाते हैं। तो उस समय जो है भगवान अलारनाथ का जो है आपको दर्शन कराएंगे। तो ये जो है भगवान अलारनाथ और उनके भक्त की कहानी है। कई साल पहले, अब ये जो अलारनाथ भगवान जो है मैं बता रहा हूँ, तो जैसे देखते हैं भगवान जब मंदिर में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं तो उनके भक्त जो रहते हैं अलग अलग प्रकार के जो है सेवा करते हैं। कई साल पहले ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का नाम जो था श्री केतन था। तो उनके ये वास्तविक कहानी उनके घर में जो है, और जो भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करते थे वो जो है अलारनाथ भगवान जो है ये चतुर्भुजा फॉर्म में जो है भगवान विष्णु है। तो एक बार जो है ब्राह्मणा को जो है कमाने के लिए या दूसरे चीज किसी कार्य के लिए जो है अपने गांव को छोड़ के जो है हाँ दूसरे गांव जो है जाना पड़ रहा था। तो वो अपने पुत्र को बुलाता है, उनका पुत्र का नाम रहता है मधु रहता है। और मधु को बोलते हैं कि हे मधु, आप जो है मेरे अनुपस्थिति में जो है आप भगवान को जो है भोग लगाओ। आप भगवान को जो है भोग लगा के जो है खिला देना, है ना। और ये जो श्री केतन थे, उनके पिताजी थे, वो बोले कि आप श्योर मतलब इस तरह से रखना कि अपना हाथ पैर धो से जितने भी विधि विधान है अपने बेटा को वो जो है सिखा के जो है आज चले गए, है ना। तो बोलते हैं अल्लाहनाथ भगवान रहेंगे और उनके सामने जो है भोजन रख देना और उनसे प्रार्थना करना कि उसको जो है मतलब उसको जो है भोजन को जो है हाँ खा लें। तब उनके छोटे से बच्चे थे, उनको बोल के जो है वो चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, मधु अपने पिता का बात सुन के जो है उनकी माता जब भोजन जब बना लेती है तो फिर जब रहते हैं अलारनाथ भगवान को जो है वहां पे जाते हैं। तो ये छोटा बच्चा जो मधु रहता है ये भगवान का जो है भोग लेके जो है अलारनाथ भगवान के पास जाते हैं। और वहां पे जो है भोग रख देते हैं और रखने के बाद जो भगवान से करते हैं कृपया करके जो है इस भोग को स्वीकार करें। मैं सिर्फ एक तरह का लड़का हूँ, आपको ठीक से देना नहीं जानता हूँ, आप कृपया करके जो है इसके बाद खा लें। फिर जो है मधु जो है वो बाहर चला गया और अपने दोस्त लोग के साथ जो है खेलने लगा। वो वापस जब आता है तो देखता है थाली में सारा का सारा खाना जो है जैसे का था वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अब मधु जो है वो घबरा गया, उसने कहा कि भगवान आप तो अभी तक खाना नहीं खाए, अगर मेरे पिता अगर सुनेंगे तो वो मुझे डांटने लगेंगे और जानेंगे कि मुझ पर क्रोध होंगे कि आपने जो है खाना नहीं खाया है। मधु जो बोलता है भगवान कृपया करके जो है आप जो है इसको जो है खाना जो है खा लो। मधु जो है फिर से निवेदन करता है, निवेदन करके जो है वो चले जाता है। अब फिर क्या होता है, मधु के निवेदन करने के बाद फिर से वो जाता है, अब फिर जो है वापस जो है कुछ देर के बाद जो है मधु फिर से आता है। और फिर से वापस आने के बाद जो है देखता है खाली थाली में जो है खाना वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। अब ये छोटा सा बच्चा जो रहते हैं ना, बड़ा ही प्रेमा भाव से रहती है जो है हाँ भगवान के सामने जो है रोने लगा। और रोने लगा और कहने लगा कि हे अल्लाहनाथ भगवान, अगर आप खाना अगर नहीं खाएंगे तो मेरे पिता अगर जान जाएंगे तो वो मुझे पे है डांटेंगे और बोलेंगे कि तुमने जो है भगवान को भोग नहीं लगा। तो जब तीसरी बार जब मधु जब है विनती करने लगा भगवान को और फिर करने के बाद रोते रोते वहां से चला गया कि भगवान कृपया करके खा लो। तो जब वापस जब लौटता है तो देखता है थाली में जितने भी व्यंजन थे भगवान को जो भोग लगाने के लिए रखा था वो सब के सब खाली जो है खत्म हो जाता है। अब मधु जो है वो थाली को लेके जो है वापस किचन में जाता है। अपनी माँ, हम लोग क्या करते हैं भोग जब लगाते हैं तो भोग लग जाने के बाद जो है क्या रहता है बाकी सब खाना में जो है मिला देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, फिर सब परिवार के लोग जो है वो खाते हैं। तो मधु जो है बहुत खुश हो गया कि भगवान ने जो है हाँ खाना जो है खा लिया। अब थाली खाला लेके माँ के पास जाते हैं तो माँ उससे पूछती है थाली में प्रसाद था वो कहाँ गया। तो मधु कहता है कि भगवान नलनाथ ने तो सब कुछ खा लिया। तो फिर इस तरह बोलती माँ कुछ नहीं बोली, बोले ठीक है चलो। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी यही मधु जाता है निवेदन करता है, अलारनाथ भगवान खाना खा लेते हैं। अब क्या होता है, एक दिन दो दिन तीन दिन तक जो है पूरा परिवार जो है उपवास में रहता है, उनकी माँ और बच्चे, है ना। तो फिर उसकी माँ बोलती है शायद मधु खा लेता होगा, उसको भूख लगती होगी। उसके दूसरा दिन उसकी माँ सोचने लगती है कि शायद बच्चे झूठ बोल रहे हैं, उसको खुद खा लिया, भगवान कैसे खा सकते हैं।
है ना। उनकी माँ भी सोच रही है कैसे ये खा लिया। तो फिर जो है तीसरे दिन के बाद जो है उनके पिता वापस आते हैं। उनके पिता जब आते हैं, श्री केतन जब वापस आते हैं, तो वो उनकी धर्म पत्नी जो है उनसे कहते हैं कि खाना लाओ। तो बोलता है खाना तो है नहीं। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ। तो बोलता है मधु जब खाना लगाया तो फिर बोलते हैं भगवान ने जो है सारा का सारा खाना खा लिया। तो श्री केतन जो है बड़ा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो जो है अपने पुत्र मधु को बुलाते हैं। बोला मधु हो क्या रहा है। भगवान को जो प्रसाद जो अलारनाथ जी को लगाए थे भोग, वो प्रसाद कहाँ है। तो मधु बोलता है आपने ही तो कहा था भगवान को प्रसाद भोग लगाने, भगवान ने तो सब खा लिया। तो इनके जो पिता जो रहते हैं श्री केतन, वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अलारनाथ ने सभी प्रसाद खा लिया, मैंने तो तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाया था। बोला था आपने जिस तरह से मुझे बताया मैंने वैसे ही बोला, भगवान ने खा लिया। अब उनके पिता जो थे श्री केतन, वो आश्चर्यचकित रह गए। वो सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे भगवान ने जो है खा लिया। हो सकता है मेरी धर्मपत्नी ने दूसरा बात भी बताया कि शायद इसको भूख लगाओ ये खा ले, लेकिन एक दिन हो, दो दिन हो, तीन दिन, इतना छोटा बच्चा उतना कैसे खा सकता है। वो भी सोचने लगा। तो फिर जो है वो बोलता नहीं नहीं तुम जरूर झूठ बोल रहे हो कुछ ना कुछ। बोलते नहीं नहीं नहीं, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया, भगवान ने जो है खाया है। तब श्री केतन जो बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज भी जो है सो जाते हैं। दूसरा दिन जो है बोलते हैं ठीक है, बेटा को बोलते हैं कि मधु आओ आज भी तुम भोग लगाओ, मैं कुछ काम से करने आता हूँ। फिर जो है यही प्रतिक्रिया जो है मधु जो है श्री केतन को क्या करते हैं, खंबे के पीछे जो है खड़े हो जाते हैं। खंबे के पीछे बोलते हैं छिप जाते हैं, और फिर जो है क्या रहते हैं, मधु जो रहता है भगवान के सामने जो है भोग लेके आता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि कृपया जो है भोग जो है ग्रहण कर ले। अब भगवान एकदम विनम्र भाव से जो है बच्चे जो है मधु जो रहता है वो करता है। अब भगवान जो है वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित होते हैं और जो है खाना को जो है खाने के लिए जो है प्रारंभ करते हैं। अब जैसे ही भगवान जो है खाना की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, अलंकृत रहते हैं, जो मधु वहां पे भगवान से प्रार्थना कर रहा था वो चला जाता है, तो वहां पे जो है ऑल्टर बंद करके जो है जाता है। तो खंबा के पीछे ही जो छिपे हुए थे इनके पिता श्री केतन जो है वहां पर आता है, भगवान का जो है हाथ जो है आप पकड़ लेते हैं। अब ये सच्ची घटने पे आधारित है। अब यहाँ पे जो देखिए उस दिन जो है खीर बना था, है ना, खीर बना हुआ था। अब भगवान का जैसे हाथ पकड़ते भगवान जो है हाथ खाने के लिए जो उठाते, गरम खीर जो है क्योंकि पीछे से जाके भगवान को पकड़ता है, तो गरम खीर जो है भगवान के ऊपर जो है गिर जाता है। मधु मतलब श्री केतन जो है वो कहने लगते हैं कि आप कैसे ये जो है खाना को जो है आप ले रहे हैं, है ना, भगवान कैसे यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो खीर जो है सारे तरफ जो है गिर जाता है। फिर कहानी इस तरह से बनता है। जो खंबे के पीछे जो थे श्री केतन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जो है ये फोटो में भी अगर आप देखेंगे भगवान जो है अपने हाथ से देखिए खीर किस तरह से जो है श्री केतन जो आते हैं, तो ये असली सच्ची घटने पे आधारित है। छलांग लगाते हैं तो भगवान के शरीर पर जो है ये जो खीर जो रहता है भगवान के जो है गिरने लगता है। तो भगवान के मुख पे हाथ में जो है कई जगह पे जो है ये गिरता है। तो श्री केतन चिल्लाता है अरे आप क्या कर रहे हैं भगवान, आपने कभी सुना है कि मूर्ति जो रहते हैं खाने लगे हैं। अगर आप सब कुछ देखिए, कई बार जो रहता है हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं फिर हम लोग खाते हैं। तो ये पूछ रहा है, ये हमारे आचार्य जो बताते हैं अगर आप ही सब कुछ खा लेंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे, है ना। तब भगवान अल्लाहनाथ जो है उनको उत्तर देते हैं हे ब्राह्मण, ये मैं बोल रहे हैं हे ब्राह्मण की आड़ में भौतिकतावादी, मैं कभी भी आप जैसे अविश्वासी जो बोलते विश्वास नहीं करते हैं व्यक्ति का भक्ति से रहित से प्रसाद स्वीकार नहीं करता। मैंने मधु के प्रसाद को स्वीकार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उन्हें सादगी और प्रेम के साथ जो है भेंट किया। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार जो रहते हैं भगवान जो सिर्फ और सिर्फ केवल जो है प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट है जिसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे। बोलते हैं क्योंकि मधु के छोटा सा बालक था, उसमें जो है प्रेम भाव से वो जो है मुझे अर्पण कर रहा था, इसलिए मैं जो हूँ मुझसे रहा नहीं गया और मैं जो हूँ उसको लेने के लिए जो आते रहता हूँ। तो बोलते हैं तुम जब तक चढ़ा रहे थे तुम्हारे में जो तुम भक्ति तो कर रहे हो, तुम ब्राह्मण तो हो, लेकिन तुम्हारे में जो है प्रेम भाव नहीं था, इसलिए वो प्रसाद को जो है मैं जो हूँ भोग को जो हूँ ग्रहण नहीं कर रहा था। जैसा मैं बता रहा था, ये देखिए फोटो जो है अगर आप जाएंगे तो भगवान अल्लाहनाथ के यहाँ पे देखेंगे, ये फोटो है आप ये
जाएंगे। ये पुरी से जो है करीब 20 से 25 किलोमीटर है, 1 घंटे की रास्ता है। हम लोग जब 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 भी जाते हैं तो पूरी अलारनाथ मंदिर में जो है यहाँ पे दर्शन करते हैं। इसकी भी कहानी है। ये मंदिर को जो है वास्तविक नाच विग्रह को जो है भगवान ब्रह्मा जी ने जो है बनाया था। अब यही अलारनाथ के नाम से जो है फेमस होता है। इसकी बहुत बड़ी कहानी है। जो मेन जो मकसद था भोग के बारे में मुझे बनाने बताने का था। अब ये मंदिर जो है, कहते हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा से पहले क्या होता है, भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं। नहाने के स्नान यात्रा के बाद जो है ना भगवान बीमार पड़ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो यहाँ पर जो है अलारनाथ मंदिर जो है भगवान के जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं जो फल जगन्नाथ जी को मंदिर में देखने का मिलता है, वही सेम जो 12-13 दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी जब बीमार रहते हैं तो अलारनाथ मंदिर में अगर कोई दर्शन करता है तो सेम फल जो है उनको भी मिलता है। तो अगर आप मंदिर जब हम लोग जाते हैं तो यूजुअली खाली रहता है उस समय। तो पुजारी जो रहते हैं बहुत ही दयावान रहते हैं। और कभी कभी भीड़ भी रहा तो उनसे जब दर्शन रहेगा, उनको कुछ थोड़ा दक्षिणा दीजिएगा ना, तो वो बताएंगे भी कि यहाँ हम लोग यूजुअली 100, 150, 250 जन के साथ जाते हैं। तो पुजारी हम लोग को जो है दिखाते हैं यहाँ यहाँ जो है भगवान के जो है जले हुए निशान अभी भी है। तो ये भगवान के नाम से। और अभी भी अगर वहां पे जाएंगे तो वो खीर जो है, इसको जो खीर जो है वहां पे अभी भी जो है, आज भी जो है ये मधु के नाम से जो है भगवान को जो है प्रथा जो है चलते हैं। भगवान अलारनाथ जी को जो है खीर का भोग जो है लेता है। उस मंदिर के जिस प्रांगण के बगल में ही अगर आप जाएंगे तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु का अष्टभुजा जो है फॉर्म का वहां पे जो है है। अब महाप्रभु जब भगवान अलारनाथ को देखते हैं, इस प्रेमा भाव में आते हैं, जब जमीन में जो लेटते हैं तो वहां पे जो है पत्थर भी जो है पिघलने ले जाता है। तो वहां पे अभी भी आप जाएंगे तो वो पत्थर जो है भगवान महाप्रभु के चरण से, सारे शरीर से जो है प्रेमा भाव जो था भगवान को देख के जो है, सही कृष्णा सही जगन्नाथ। तो इस तरह से बहुत सारे भजन है। तो ये मंदिर जो है ये असली घटना पर आधारित है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कहानी से हमें क्या देते हैं, भगवान जो है सिर्फ केवल केवल आपके भाव और प्रेम के भूखे दें। तो क्या है, ऐसे यहाँ पे गए हैं, कृष्ण दयालु हैं इसलिए अवसर वे हमारे द्वारा दिए जाने वाले भोजन को देखते हैं और स्वीकार करते हैं, ताकि हम भूखे ना रहें। हालांकि हमें प्रेम और भक्ति के साथ भेंट करनी चाहिए। हाँ, जिस पॉइंट को हम लोग जो बोल रहे थे, भगवान बहुत दयालु हैं। अगर हम लोग भगवान को अगर चढ़ाएंगे भोग, हाँ क्या होगा, अगर भगवान खा लेंगे तो हम लोग तो कुछ नहीं खा पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हमको जो पसंद रहता है वो हम लोग पहले चढ़ाते हैं, है ना। भगवान को थोड़ा सा चढ़ाते हैं और या 1 मिनट 2 मिनट चढ़ाते हैं और निकाल लेते हैं जल्दी से। जिस तरह आपको खाने में 5-10 मिनट लगता है, वास्तविक में हमको भी भगवान के लिए भी जो है उतना समय देना चाहिए, है ना। तो भगवान जो है, आप कोई व्यक्ति कहेगा कि भगवान कैसे खा सकते हैं, भगवान जो है हमारे प्रेम और भक्ति के साथ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं, भगवान अपने आंख से खा सकते हैं। भगवान का जो भी इंद्रियां हैं उनके सारे इंद्रियों से सारा कुछ कर सकते हैं भगवान। तो सबसे ज्यादा अर्पण करने का सबसे जो महत्वपूर्ण सामग्री क्या है जिसे हम भगवान को कर सकते हैं, वो क्या है, कौन बताएंगे। भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम, ये कहानी हमने स्टार्टिंग में देखा था। देखिए किस तरह से भगवान को थोड़ा सा फल देते हैं, भगवान जो उनको टोकरी में जो देते हैं। तो भक्ति जो है ये श्लोक में ही 2 बार मेंशन था, है ना। तो इसलिए बताया कि भक्ति जो है यही केवल एक प्रोसेस है, यही केवल एक रास्ता है जिससे आप जो भगवान श्री कृष्ण के पास जो है आप पहुंच सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। चाहे आप ब्राह्मणा बन जाएं या एक पंडित बन जाएं, बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं या गलत दार्शनिक बन जाते हैं, किसी चीज से भी भगवान को जो है आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप जब उनको प्रेम भाव से जब उनको आप भक्ति में करते हैं, जो बोलते हैं जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होगा तब तक आप भगवान को जो है अर्पित नहीं कर सकते हैं। भगवान जो किसी चीज से जो है, किसी चीज के भी भूखे नहीं है और किसी चीज की आवश्यकता उनको नहीं है। इसलिए जो ये जो प्रोसेस है ये दिव्य प्रोसेस है और इसको जो है भक्ति जो है अब्सोल्यूट है। अब देखेंगे हम, मैं क्यों आप सभी को बता रहा हूँ कि भोग अर्पण करना महत्वपूर्ण है। ओके, ये श्लोका कोई पढ़ना चाहेंगे। लास्ट 2 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे और फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ओके, कोई पढ़ना। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निषिद्ध रूप में पाप खाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ इस श्लोक को जो है, क्या बोल रहे हैं, अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके मन में जो है ये प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया भगवान के भक्त सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए गए प्रसाद को ही खाते हैं। अगर हम भगवान को अर्पित नहीं कर रहे हैं, भोजन अगर हम नहीं बना रहे, तो क्या कर रहे हैं, अन्य लोग जो रहते हैं इसे इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दो लास्ट कक्षा में जो भी उपस्थित नहीं थे, कृपया करके आप कक्षा को जो है यूट्यूब में सुन सकते हैं, तो फिर इस क्लास के कंटिन्यूएशन को जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जो है भगवत गीता में यही बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम बतोयम, मुझे क्या चाहिए। वहां पे ये नहीं कर रहे कि मुझे मीट मछली चाहिए या जो चीज है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चीज को जो है ना, यज्ञ जो है, बोले यज्ञ जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। इस भौतिक संसार में अगर आपको बाहर निकलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं डायरेक्ट लाइन बोल रहा हूँ, श्रीला प्रभुपाद अपने भगवत गीता और इसमें लेक्चर में बताते हैं, जिस भी व्यक्ति को भौतिक संसार से वापस जाना, भगवान के धाम जाना है, तो वो दूसरा खाना भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाता, वो केवल जो है वो पाप खा रहा है। और आप सभी जानते हैं पाप खाते हैं या पाप मिलता है तो क्या होता है ना, जीवन जो रहेगा बहुत दुख में भी रहता है, और जिंदगी के बाद भी जो है आपको दुख से जो है वो बिताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं पाप है, क्योंकि देखिए जैसे बोल रहे हैं कि दूसरे जीव को हत्या करना पाप है, उसी तरह से साग सब्जी वो भी जीव है, उसको जब हम काटते हैं तो वो भी हत्या हुई। तो जब हम वो भगवान को अर्पित करते हैं तो क्या रहता है, उससे जो है वो प्रसाद बन जाता है, भोग जो है भगवान अर्पित करते हैं। क्योंकि जो प्रकृति जहाँ पे हम रह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ही ने सारी चीजों को बनाया है। तो भगवान के अलावा जो भी चीज हम भोग रहे हैं तो वो क्या रहता है, वो पाप ही हम खा रहे हैं। तो इसलिए जो है बोल रहे प्रभु को भोजन अर्पित करने से पाप से हमें जो है मुक्ति जो है मिल जाती है। पहला चीज हमें जो है ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम जो भी चीज कर रहे हैं करते हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही खाना करते हैं, देते हैं ना। बहुत कठिन होता है, थोड़ा सा एक फल भी रहता है या रहता है, क्या रहता है, बाजार से गए या कहीं पे भी देखते हैं अपने खाने की इच्छा रहती है ना, तो खा लेते हैं। लेकिन वही चीज अगर भगवान को हम अर्पित करते हैं तो वो क्या होता है, भोग जो है प्रसाद के रूप में बन जाता है। आप देखेंगे नेक्स्ट जो है ये श्लोक, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत बार कवर किए हैं। ये कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू बोलूं? जी माता जी पढ़िए। दान में उपहार देना, धर्मार्थ उपहार स्वीकार करना, अपने मन को अपने मन को आत्मविश्वास से प्रकट करना, गुप्त रूप से पूछताछ करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद अर्पित करना, एक भक्त और दूसरे द्वारा साझा किए गए प्रेम के 6 लक्षण हैं। NOI श्लोक 4। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो भक्त ऋषिमित्र सिंधु जो है वो छोटा सा पुस्तक है, एक एक श्लोक जो है वो अमृत के समान है। तो भक्ति रसमित्र सिंधु में जो चौथा श्लोक आता है, तो इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बोलते हैं भगवान को अर्पित भोजन दे और स्वीकार भी करे प्रसादम। तो क्या बोल रहे हैं, ददाति प्रतिगृह्णति गुह्यम माह्यति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव सद्विधम प्रीति लक्षणम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, बोल रहे हैं दान में उपहार देना, है ना। हमें जो है जब हम बोलते हैं भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, किसी के संग में बोलते हैं, जब तक आप आदान प्रदान करते हैं तो ही तब तक जो रहता है संबंध भी रहता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दान में उपहार देना, है ना। फिर क्या है, दूसरे से जो है धर्मात उपहार भी स्वीकार। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दे रहे हैं, जब कोई आपको देता भी है तो उसको भी आपको स्वीकार करना है ना। यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद जो है, जब भी आप भक्त के घर में जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उनको दान देते हैं। और जब वो भी आपको दे रहा है तो आपको जो है स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे ददाती, ददाती का मतलब है चैरिटी, दान में देना। और यहाँ पे प्रतिग्रहणति, जब वो रिटर्न गिफ्ट मिलता है तो उसको भी जो है एक्सेप्ट करना। फिर बोलते हैं ये क्या है, गुह्यम, ये जो विषय जो है, ददाति प्रतिग्रहणति, ये जो है क्या है, बहुत ही गोपनीय विषय है ना। अख्याति, अख्याति यहाँ पे बोल रहे इस चीज को जो समझाया जाता है, बोलते पृच्छाति, बोलते भुंगते भोज्यते कैवा। तो यहाँ पे जो भुंगते में खाना, भोज्यते मतलब जो है किसी को खाना खिलाते हैं। और इस तरह से सत्विधम, ये तरह के जो 6 प्रकार के जो है क्या बोल रहे हैं, प्रीति लक्षणम,
सद विधा प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार के जो है प्यार जो है, ये जो है आदान प्रदान जब करते हैं तो फिर लोगों में जो है बनता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पहला में जो है दान देना, दूसरे लोगों से जो है एक्सेप्ट भी करना, मतलब जो दान जो है भगवान के लिए जो भोजन अर्पित है। हाँ, तीसरा चीज क्या है यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने मन का आत्मविश्वास को प्रकट करना। हमारे मन के अंदर जो देखेंगे वह बहुत सारे गोपनीय बात रखते हैं। जब हम भक्तों के पास जाते हैं, है ना, भक्तों के पास जाते हैं, मन में जो विचलित हो रहे हैं, मन में जो जिज्ञासा है, मन में बहुत कठिनाई है, जब हम दूसरे के पास जाके आदान प्रदान करते हैं तो फिर क्या होता है, मन जो है वो क्या होता है, शांत होता है, बोलते हैं गुह्य आख्याति, है ना। फिर चौथा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आ, यहाँ पे बोल रहे हैं गुप्त रूप से पूछताछ करना। अब जो है सभी चीज जो है सभी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते हैं। कभी कभी आप किसी से पूछेंगे तो वो आपका जो है मजाक उड़ाएगा। केवल जो आपके हितैषी हैं वो ही जो है आपके जो है आपके गुप्त को आपको रखे। कभी कभी बोलते हैं ना, आपने किसी को जाके बोला पता है मेरे को ये ऐसा तकलीफ है, ये क्या बोला, दूसरा दिन आप स्कूल या कॉलेज या कहीं पे जाते हैं, पूरा समाज में हल्ला हो जाता है, पेट में बात ही नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, गुप्त रूप से पूछताछ करना, क्योंकि ये आपको जो है भलाई के लिए आगे बढ़ा सकता है। फिर क्या बता रहे हैं, चौथा, भगवान की प्रसाद को स्वीकार करना और प्रसाद अर्पित करना एक भक्त और दूसरे को साझा के लिए प्रेम से, ये 6 लक्षण है। ये अपने में 1 घंटा की क्लास है, एक एक वर्ष जो हम लोग सुबह के क्लास में लिए हैं। तो यहाँ पे भगवान को अर्पित भोजन दें और स्वीकार करें, यही जो आदान प्रदान है। जब भी हम अपने घर में रहते हैं, इस भस्म में श्रीला रूप गोस्वामी बताए हैं कि किस तरह से हमें जो है भक्ति करनी चाहिए, किस तरह में भक्तों का संग में रह के जो है करना चाहिए। 6 प्रकार की जो है गतिविधियां जो है हम पालन कर सकते हैं। पहला मैं फिर से बता रहा हूँ, दान देना भक्तों को। फिर जो है भक्त भी जब आपको दान, ऐसा नहीं है, कल ही यहाँ के पुजारी थे तो वो बोल रहे थे कि प्रसाद लेके आ जाए, तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ देते जा रहे हैं और ले नहीं रहे हैं, या आप ही सिर्फ लेते जा रहे हैं दे नहीं, तो दोनों में आदान प्रदान होना चाहिए, तभी प्रीति लक्षणम आएगा, है ना। दोनों में प्रेम का जो है प्रदान जब रहेगा, तो इस तरह से 6 चीज जब आप करते हैं प्रसाद को, जब यहाँ पे क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रसाद को स्वीकार करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर करना, है ना। प्रसाद जो ऑनर करना क्यों बोलते हैं, भोग को जो है अर्पित करना, ये वास्तव में कई जन्मों के बाद जब है आपको जो है कृष्ण प्रसाद जो है मिलती है। कृष्ण प्रसाद जो है, कृष्ण नाम और कृष्ण प्रसाद कई जन्मों के सुकृति के बाद आपको जो है ये प्रारंभ मिलती है। तो इस तरह से जब हम अपने भक्तों को अपने घर में बुलाते हैं और इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त जो रहते हैं यहाँ बताते हैं, हाँ, कि जो नीचे के जो साध्य भक्त रहते हैं, जो सीनियर डिवोटीज रहते हैं, उनको बताते हैं कि भक्ति में कैसे आगे हम जो है बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसी को बोलते हैं गुह्यम अख्याति पृच्छति। ये जो गुह्य ज्ञान है भक्ति में कैसे भरना है, इस तरह से जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो ही हम समझ सकते हैं। इस तरह से देखते हैं, जब भी रहता है भगवान के भक्त क्या करता है, वो प्रसाद को जो भगवान को अर्पित रहता है, भोग जो रहता है, वो चारे लोग में जो है वो जो है आम बांटते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो है भक्ति से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। भगवान की कृपा जो है प्रसाद के माध्यम से जो है रहेगा। ये क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त जो है उनके माध्यम से जो है आपको मिलेंगे। इसलिए जो है कई बार होता है सन्यासी में भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनको अपने घर में जो है आमंत्रित करना चाहिए और उनको जो है प्रसाद जो है देना चाहिए, भगवान को भोग लगा हुआ। और इस तरह से जो है क्या होगा, भून्यते भोज्यते चैवा, सब जो है रहेंगे। तो बोलते हैं कोई भी जो भौतिक संसार में देखेंगे, जब भी हम लोग किट्टी पार्टी या जो भी करते हैं खाना के लिए, तो एक दूसरे को बुलाते हैं, लेकिन जब भगवान को वही सेम खाना जब आप चढ़ाते हैं तो फिर दोनों प्रेम में क्या रहता है, हो जाता है। तो इसलिए जो बोलते हैं शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप कोई बिजनेस भी करने जब जाता है तो क्या बोलते हैं, चाय पे चर्चा या कॉफी पे चर्चा, या हम उसको क्या करते हैं बिजनेस का डील करने के लिए भी उसको घर पे बुलाते हैं। हाँ, घर पे बुलाते हैं और क्या करते हैं, या तो घर पे बुलाते हैं या तो होटल में उसके लिए फीस्ट रखते हैं, है ना। और फिर उस फीस्ट के ऊपर क्या करते हैं, मतलब खाना के ऊपर क्या होता है, चर्चा होता है। और तब वो व्यक्ति जो है ओपनली एक्सप्रेस करता है, वो बताता है कि मुझे आपसे साथ जो है बिजनेस करना है, और इस तरह से वो जो है प्रस्ताव रखता है। उसी तरह से यहाँ पे जो बोलते हैं दोनों में जो है डीलिंग होता है, प्रीति के भाव से जो है डीलिंग होता है, प्यार जो रहता है, तब आगे जो बिजनेस का जो है बढ़ता है। इसी तरह से जब हम 6 चीज का जो करते हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, तो फिर जो है
ये चीज को जो है भक्ति के सन में रख के ही किया था। तो ये जो कृष्णा भावना अमृत जो है इस्कॉन शिला प्रभुपाद के द्वारा जो बताया गया है, ये जो है भक्तों के बीच में जो है देखते हमारे ये परिवार के सदस्य नहीं है, ये मेरे ना भाई बहन है ना माता पिता है। सिर्फ माता पिता जो रहते हैं आपके बारे में जो है अच्छे सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे इस्कॉन में मुझे एक ऐसा संस्था दिखा है, ना आपके ब्लड के कोई भी रिलेशन का नहीं है, लेकिन सिर्फ भी आपके बारे में जो है सिर्फ केवल और केवल जो है भलाई सोचते हैं। सबसे भलाई क्या है कि किस तरह जो इस आप भौतिक संसार में दुखों से घिरे हुए हैं, यहाँ को छोड़ के जो है भगवान के धाम जा सकते हैं और कोई भी टेंशन जो है आपके पास यहाँ पे। तो सोसाइटी जो इस तरह से देखेंगे, इसी तरह से आदान प्रदान से जो है एक्सपैंड कर रही है, शिला प्रभुपाद की कृपा है। ये सभी जो है कोई ना कोई जो है डोनेट कर रहे हैं, और इस तरह से जो है सारा चीज जो है भगवान का चल रहा है। वास्तव में जो है भगवान ही चल रहे थे। इस तरह से जो हम कभी कभी कृष्ण भगवान के जो है अपने घर में कुछ फेस्टिवल रहते हैं या बर्थडे रहता है या कुछ रहता है, तो हम लोग उनको सभी दोस्तों को बुलाते हैं, फीस्ट करते हैं, प्रसाद लेते हैं। इसी तरह से जो है सोसाइटी कर रहा है कृष्ण भावना। तो ये जो है ये छह जो प्रकार के जो है जो रहता है, अगर कोई काम करता है तो उसके हृदय में कृष्ण भावना अमृत जो है ऑटोमेटिकली जो है सोया वह अपने आप जागने लगता है। अब भगवत गीता में भी यही बताते हैं, संगत संजायतः कामा। तो इसी तरह से व्यक्ति का जो इच्छा है, व्यक्ति का जो है धीरे धीरे जो है जिस संग में वो रखता है, तो अपने आप जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मैं इसमें और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी और भी पॉइंट है। तो लेकिन जब यही बोल रहे हैं, प्रसाद जब करते हैं ना, वितरण करते हैं, तो फिर जो है आप धीरे धीरे जो आपकी भी स्वीकृति हो रही है, जिसको आप बांट रहे हैं वो भी स्वीकृति। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य के हिसाब से अगर एक एप्पल है ना, मुझे याद है लास्ट इंडिपेंडेंस डे था, उसके एक दिन पहले ऑफिस गए थे, एक एप्पल लेके गया था। एक माता जी थी, वो भूखी थी, सुबह से खाई नहीं थी, कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट करके नहीं है। मैं बोला ये एप्पल है, ये खा लो। अब देखिए जनरली हम लोग किसी को देते हैं, कोई भी भोजन जब देते हैं तो वो दो चीज के लिए होता है, या तो उसका भूख मिटती है पहला चीज, दूसरा चीज जो होता है अगर सही स्वास्थ्य पौष्टिक भोजन देंगे तो उसके शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम किसी को वो प्रसाद देते हैं, देखिए कहने का वो नॉर्मल एप्पल था, अगर मैं आपको बता रहा हूँ भगवान भी देखिए किस तरह से अनुभव कराते हैं। वो बोल रही है ये एप्पल इतना मीठा क्यों है, या मतलब इसमें पता नहीं, मैं ये एप्पल खा रही हूँ इसमें मेरे को विचित्र लग रहा है। तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोल रही है मैंने ऐसा कभी एप्पल नहीं खाया, साधारण सा एप्पल था, जो भी आप मार्केट में जाएंगे खरीद के लाएंगे साधारण सा एप्पल था, लेकिन उसको एक अलग सा अनुभव हुआ, वो बहुत दुखी थी, बहुत सारी चीज फिर बताई। तो वहां पे मकसद हमें बोला ये अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये भगवान को अर्पित है, इसलिए जो है इसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। उदाहरण की तरह शिला प्रभुपाद कई बार देते हैं कि मंदिर में जो भोग लगता है, खिचड़ी बनता है, वही खिचड़ी हम घर में बनाए वैसा टेस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भक्त रहते हैं वो जो है प्रेमा भाव से बनाते हैं। तो भगवान को जब आप अर्पित करते हैं तो भगवान में जो है प्रसाद के रूप से जो है उनको कृपा मिलती है। आप बाहर के रूप से शारीरिक रूप से देखें, लेकिन प्रसाद अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसका आत्मा जब है वो संतुष्ट हो जाता है, और इस तरह से जो है भगवान भी जो है संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भक्तों की कृपा से जो है, इसलिए जो हमने जो है अधिकतर से अधिकतर लोगों में भी जो है प्रसाद जो है बांटना चाहिए। तो हम आप सभी ने सुना कि अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या खाते हैं, पाप खाते हैं, है ना। भगवान को अगर हम भोग नहीं लगाएंगे तो हम क्या खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल पाप खा रहे हैं। अगर हम जो भी चीज है हम सभी की जो है वो क्या हमने सीखा है कि भगवान की संतुष्टि के लिए वो बना, और हमें भगवान के ही लिए भोग लगाना चाहिए। इवन कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो भी चीज आपको मिला है, इवन बच्चे भी मिले हैं, शिला प्रपात बोलते हैं कि जो भी बच्चे हैं उनको डांटना नहीं चाहिए, या हैं बच्चे जो है भगवान का स्वरूप होते हैं, और ये जो है वैकुंठ के बच्चे रहते हैं, और उनको जो है हमें, अगर आप माँ बाप बने हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके बच्चे का वो अंतिम जीवन हो। शिला प्रभुपाद लिखते हैं और कई बार कहा है कि अगर आप अपने माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चे का वो अंतिम जीवन अगर नहीं कर सकते तो आपको माँ बाप बनने का योग्यता नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी को उसी तरह से करते जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बचपन से ही जो है अपने बच्चे को है ये सारे तरह से जो है भक्ति के मार्ग में जो है लगा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ये बहुत सारे चीज पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। मैं समय को देखते हुए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, जो हम लोग जो डिस्कस किए, तो अगर आपको भगवान से दोस्ती बनानी है ना, अभी हमने सीख लिया कि भगवान से है किसी से प्रेम रहेगा तो उनको जो पसंद वो देगा।
है ना। जब भी आप किसी को जब मिलने जब जाते हैं, किसी को भी रहते हैं कनेक्शन जब बनाते हैं, तो क्या करते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उस तरह से करते हैं। इसी तरह से आपका जो है कनेक्शन बढ़ता है। तो इसी तरह से, है ना, प्यार का मतलब क्या होता है, ये जो हमने अभी से ना, प्यार का मतलब हुआ जो 6 तरह का जो है ददाति प्रतिगंधित भुंजते भोजते भी हमने सीखा। तो हम जिनको जब प्रेम करते हैं, उनको जो चाहिए वो चीज हमें देना चाहिए, है ना। अब वो चीज जब हम जब देते हैं, तब जो है वो जो है उस चीजों को जो है रहते हैं। तो इसी तरह से भगवान से जब हम डील करते हैं, भगवान को करते हैं, तो बिगनिंग में जो रहते हैं वो ऑफर उसको करना सीखना चाहिए। तो कोई भी चीज हम देखते हैं उसे बोलते हैं हमने सुना पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये 4 चीज जो है कहीं पे भी जो है आप जो अवेलेबल है, कहीं पे भी कितने गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है इस तरह। तो देखिए भगवान जो है वो पूर्ण है ना। जैसे मैंने बताया, भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब छोटे से प्रेम भक्ति से जब देते हैं, तो भगवान जो है उस चीजों को जो स्वीकारते हैं। भगवान भूखे भी नहीं है। जैसे मैं बताया ना, भगवान ने वही बोले ना, आप मान लीजिए रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आप उसी का लेके कुछ दे रहे हैं, तो फिर वो इसी तरह से जो है वो क्या है, पूर्णम है। वो भगवान जो है ओनली क्वालिफिकेशन उतनी जो लक्षण जो देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है केवल जो है प्रेम देते हैं। तो जैसे मान लीजिए, है ना, उदाहरण के तौर पे शिला प्रभुपाद देखते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं वो अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, तो इसी को प्रेमा भक्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाहर गए, है ना, आप बाहर गए तो आपको जो है गुलाब का फूल दिखा। गुलाब का फूल दिखा तो सबसे मन में क्या आता है, अरे बहुत सुंदर गुलाब है, चलो मैं इसको अपने गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड को दे देती हूँ या दे देता हूँ। आपके मन में पहले आता है ना। तो ये क्या हो गया, ये इंद्र तृप्ति हो गया। आप अपने बारे में या अपने से जिसको संतुष्ट करना उसके बारे में सोच रहे हैं, इसको इंद्र तृप्ति बोलते हैं। लेकिन सेम फूल, गुलाब का फूल जो बहुत सुंदर है, आप उसको लेते हैं और सोचते हैं ये बहुत सुंदर फ्लावर है, और इसको बनाने वाला भी जो है, जिस संपूर्ण प्रकृति को बनाए हुए, वो भगवान श्री कृष्ण है। चलो मैं भगवान श्री कृष्ण को आज मंदिर में जाके जो हूँ इसको अर्पित करता हूँ। तो यही सेम जो है, जो चेतना जो है आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ना हो के आपकी जो है भगवान की सेवा में जब चली गई, इसी को देखिए, फ्लावर जो है, जो फूल है वही सेम रह गया, लेकिन यहाँ पे बस चेतना का फर्क पड़ गया। और यही जब चेतना का जब फर्क पड़ जाता है, तो फिर क्या रहता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी को कृष्णा भावनामृत कहते हैं, कि सारी चीज में भगवान श्री कृष्ण को जब मध्य में रखते हुए जब करते हैं, तो बोलते हैं आप, इस भौतिक संसार में क्या रहेगा, गंदे से गंदे जगह भी आप क्यों नहीं रहते हैं, अब भगवान को जब आप अर्पित करते हैं, तो वही सेम चीज जगह भी जो है क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक बन जाता है भौतिक चीज से। तो यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे उनके भोग लगाते हैं, तो वो जो है प्रसादम के रूप में आता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सारा चीज जो है क्या हो गया, स्पिरिचुअल बन गया, सारा चीज अध्यात्म बन गया। इस तरह से जो है हम देख सकते हैं किस तरह आप सोचिए, भगवान को आप भोग लगा रहे हैं, अपने परिवार को, अपने बंधु को उस तरह से प्रसाद जब बांट रहे हैं, इस तरह से पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो क्या हो जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। और इस तरह से उनका जो है चेतना जो है विकसित हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा था, देखिए ये प्रसाद जो है, खाना एक ऐसा चीज जो हम लोग कभी भी जो है छोड़ते नहीं है। चलिए मैं स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, फिर इस पे आते हैं कैसे भोग लगाना है। खाना जो हम कभी भी छोड़ते नहीं है। क्यों ऐसा होता है, कि हमारे परिवार के जो सदस्य रहते हैं, माता हुए, पिता हुए, जो भी कोई भी घर का सदस्य भी आपके लिए खाना बनाता है, बोलते हैं ना माँ का हाथ का खाना, वो और कहीं भी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों कहते हैं, कोई बता सकते हैं। माँ बहुत प्रेम से खाना बनाती है, है ना, जो हमको माता पसंद है वैसे। प्रेम से बनाती है, जल्दी में नहीं बनाती है, कि हाँ मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति या मेरा घर के सदस्य जो भी रहेगा वो खा लेगा, है ना। जब बाजार में जाते हैं तो उसका माइंड में क्या रहता है, अगर प्रेम से बनाएगा, ज्यादा टाइम लेके बनाएगा, तो 100 कस्टमर रहेगा, तो बिक्री कैसे होगा। तो उनका वहां पे चेतना जो रहता है वो रहता है कमाने का रहता है। यही रीजन है जी, माँ का हाथ का खाना, जो घर के सदस्य का खाना जो रहता है वो रहता है, वो सबके शरीर में भी लगता है। इसी तरह से जब आपकी चेतना जब रहती है कि हमको भगवान को ऑफर करना है, तो फिर क्या रहता है, वो जो है आध्यात्मिक से बन जाता है। वो अपनी इंद्र तृप्ति ना करके जो है भगवान, मान लीजिए जलेबी भी लेके आते हैं बाजार से, तो क्या सोचते हैं, पहले भगवान को चढ़ा देते हैं, उनकी कृपा से मिली है। तो ये क्या हो गया, आध्यात्मिक चेतना हो गया। तब हम जो रहते हैं, इसी चीज को जो बोलते हैं आध्यात्मिक रूप से बोलते हैं, अपनी तृप्ति ना करके भगवान के लिए सारा चीज जब हम करते हैं, भगवान के लिए सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है भगवान का, हम क्या कर रहे हैं, झूठे ही अपने आप को ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है मैं उसका मालिक है। जैसे हमने कहा ना, 50 साल 100 साल पहले वो किसका था,
किसी और का था, हमारे जाने के बाद भी है, किसी और का रहेगा। तो ये जो भी धरती देख रहे हैं यहाँ पे था, वो पहले भी था, अभी भी था, और आगे भी रहेगा। तो अगर जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अमेरिका में जन्म लेता हूँ, है ना, अमेरिका में जन्म लेता हूँ, तो मेरे जन्म लेने से पहले भी वो जगह थी, अमेरिका जो देश है वो पहले भी थी, जो जगह था, है ना, मेरे मर जाने के बाद भी वो जगह वैसे ही रहेगा, है ना। इस तरह से आप जब इतिहास में देखेंगे तो वो इस तरह से है। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हम लोग जो अपने आप को बोलते हैं ये इंडिया पाकिस्तान, ये मेरा वो मेरा ये मेरा धरती है, वास्तव में ये जो पूरा पृथ्वी जो है ये भगवान का है। सभी कुछ जो है प्रकृति में है वो भगवान का है। और ये हमारा जब चेतना जब आएगा, तब हम देखेंगे, हम लोग सब जो है खुश रहना चाहते हैं, हम सब शांति रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप भगवान की प्रॉपर्टी को लेके जब लड़ाई करते हैं तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप जो है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे शांति कैसे रहेगा? हाँ, यहाँ से बोल रहे हैं दूसरे का सब, ये शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए मैं सुरेश प्रभु का कोई सामान चुरा लेता हूँ, है ना, सुरेश प्रभु का कोई सामान घर से चुरा लिया, मैं ये सोचूंगा उसको मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, उसको आनंद लेना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मालूम चल गया, कैमरा में दिख गया कि मैं चोरी करके गया हूँ, तो सुरेश प्रभु पुलिस को कंप्लेन करेंगे। अब पुलिस जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज को आनंद लेना चाह रहा हूँ, लेकिन पुलिस मेरे पीछे भाग रही है, मेरे को पकड़ना चाह रही है, और जैसे ही मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या रहेगा, मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। उसी तरह प्रकृति भी जो है वो क्या है, भगवान के प्रतिनिधि पुलिस की तरह काम करती है। जैसे ही हम अपने इंद्र तृप्ति को आनंद लेना चाहते हैं, भगवान की जो प्रॉपर्टी उसको आनंद लेना चाहते हैं, तब क्या रहेंगे, आप मुसीबत में आ जाएंगे, आप दुख में तब आना प्रारंभ होंगे। तो इसी तरह से जो प्रकृति जो रहती है आपके ऊपर जो है दुख जो है डालना प्रारंभ करते हैं, यही प्रकृति का जो है लॉ है। यही जो है भगवत गीता में जो बोलते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव या प्रपद्यन्ते मायम एतम तरंत तीता। तो ये जो गुणी माया, माया जो है, जो भौतिक संसार जो है, ये तीन गुणों से बना है। गुणी माया प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। इस तरह से जो व्यक्ति जो रहते हैं, जिस गुण में भी आता है, क्या करते हैं, उस लॉक से जो है निकल नहीं सकता, ये हमारी शक्ति के अंदर नहीं रहता। इस तरह से जो है भगवान जिस तरह से, है ना, उदाहरण के तौर पे एक बच्चा जो है अपने पिता को जो भी चीज खाना खाता है, तो क्या करता है, खाने के पहले जो है मान लीजिए पिता को देता, बोलता पिता ये खाइए, ये बहुत अच्छा खाना है ना, मेरे प्रिय पिता ये खाइए बहुत अच्छा है। तब देखते हैं जो पिता या माता रहती है वो कितना खुश हो जाती है। तो उसी तरह से इमेजिन कीजिए, है ना, वो पिता जानता है कि ये बच्चा जो भी मुझे चीज लाया है वो मेरे पैसे से ही खरीदा है, लेकिन उसी तरह से बच्चा जब देता है तो भगवान, पिता या माता रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो उसी तरह से जब हम पत्रम पुष्पम फलम बतोयम, भगवान को जब हम भक्ति भाव से जब देते हैं, तो भगवान भी जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और भगवान के इस तरह से जब रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम भगवान के जो है और समक्ष जो है आने लगेंगे। तो अब हमने सीख लिया कि भगवान को जो है क्या ऑफर करना चाहिए। भगवान को हम लोग सब कुछ ऑफर कर सकते हैं वास्तविक में, जो भी चीज है। एक सेकंड रुके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। कहाँ गया? हम्म। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे ऑफर कर सकते हैं, है ना। दो तरह का ऑफरिंग होता है, मैं आपको मंत्र बताऊंगा हम कैसे भोग लगाते हैं। तो यूजुअली जो रहते हैं भगवान के, हम लोग ट्रैवलिंग डीटी बोलते हैं, मेरे रूम पे है, यहाँ पे है क्या, ओके, पिक्चर डीटीज होता है। अगर आप ट्रैवल करते हैं या घर में रहते हैं तो भगवान के जो है पिक्चर डीटीज को वहां पे रख सकते हैं, गुरु पर रहते हैं, घंटी बिछाते हुए जो है भगवान को जो है हम लोग जो है ये मंत्र का करते हैं। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैं मंत्र बताने वाले, रेडी हैं आप सभी, कैसे भगवान को भोग लगाना है? जी प्रभु। यस प्रभु। ओके, पहला तरीका है, देखिए, जैसे भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की क्लास जाएंगे, वास्तविक में हमारे पास जो है हमारे अंदर गुण नहीं है कि हम भगवान को भोग लगा सके, है ना। तो हमारे आचार्य जो बताते हैं, पहले हम क्या करते हैं, आचार्य को भोग लगाते हैं। आचार्य जो है वो अपने गुरु, गुरु परंपरा से हम लोग लगाते हैं, तो वो अपने गुरु, गुरु अपने गुरु, अपने गुरु करते करते जो है वो भगवान राधा कृष्ण के पास जो है, राधा कृष्ण भगवान के पास जो है पहुंचता है भोग, इस तरह से। तो हमारे जिनका भी दीक्षा नहीं हुआ है, तो हमारे जगत गुरु जो हैं वो हैं शीला प्रभुपाद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे सभी के जो हैं जगत गुरु जो हैं कौन है, ये हैं शीला प्रभुपाद। तो शीला प्रभुपाद जो हैं बहुत ही अत्यंत दयालु हैं, और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आप सभी को देखे थे, क्या नाम है,
भगवान श्री कृष्ण ने सॉरी श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस हुआ था जब श्रील प्रभुपाद के ये शुद्ध भक्त है। और जब शुद्ध भक्त भगवान को जब चढ़ाते हैं तो वो जो है किसी भी चीज को जो है उसको जो है क्या कहते हैं, लौटाते नहीं, उसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग कभी कभी चढ़ाएंगे तो हमारे अंदर जो है वो शुद्ध भक्ति नहीं, लेकिन हम परंपरा से जब चढ़ाते हैं तो वो चढ़ता है। तो ये पहला मंत्र है जो आप सभी ने पढ़ा होगा, तो ये शिला प्रभुपाद का मंत्र है। हाँ, एक बार जो है हम पहला ये मंत्र जो है चढ़ाते हैं, पढ़ सकते हैं, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आप सभी फोटो ले सकते हैं। ये पहला प्रणाम मंत्र है जो आप कर सकते हैं। कोई इनका मतलब पढ़ना चाहेंगे? मैं मतलब भी इनके बारे में बता दिया हूँ। दो माता जी या प्रभु जी कोई भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। मैं उनकी दिव्य कृपा ऐसी भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद के प्रति सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। उनके चरण कमलों में आश्चर्य लिया है। धन्यवाद माता जी। दूसरा कोई व्यक्ति? मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। हे आध्यात्मिक गुरु सरस्वती गोस्वामी के सेवक, हमारा विनम्र अभिवादन आपके प्रति है। आप कृपया भगवान चैतन्य देव के संदेश का प्रचार कर रहे हैं और पश्चिमी देशों को वितरित कर रहे हैं जो अवैयक्तिकता और शून्यवादी से भरे हुए हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो अब जो है श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र को कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये दूसरा मंत्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी के रूप में आए, वो जो है हमें जो है कृष्णा प्रेम जो दे सकते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। इसका मीनिंग कोई पढ़े? हे परम तपस्वी अवतार, आप कृपया स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का सुनहरा रंग ग्रहण किया है और आप व्यापक रूप से कृष्ण के शुद्ध प्रेम का विस्तार कर रहे हैं। हम आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये दूसरा प्रणाम मंत्र है। तीसरा जो है हम भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है, आप सभी म्यूट पे रह सकते हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो है उनका उनको जो है भोग चढ़ाते हैं। क्या है ये? भगवान श्री कृष्ण का जो है भोग मंत्र है। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कोई मीनिंग पढ़ेंगे? हे भगवान, आप प्राणियों और ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं और आप संपूर्ण मानव समाज और दुनिया के शुभ चिंतक हैं। विष्णु पुराण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। इसके बाद अब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये ऑप्शन 1 है, आप इस तरह से भोग लगा सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है, मैं आपको फिर से मंत्र उच्चारण दे रहा हूँ। पहला श्रीला प्रभुपाद का मंत्र है, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्व नमः। नमो महावदन्याय नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद पंचतंत्र मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जो है ये पहला ऑप्शन है, लंबा मंत्र है। इस तरह से जो है आप भोग लगा सकते हैं। अगर ये मंत्र आपको याद नहीं रही है, एक और सरल सरल मंत्र है, शॉर्टकट मंत्र है जिसको आप याद कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद का मंत्र जो है वो रहेगा, है ना, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसके बाद अगर आपको चैतन्य महाप्रभु का मंत्र याद नहीं है या किसी वश
समय कम है या भगवान का कृष्ण का मंत्र नहीं है, तो इसके बाद जो है आप पंचम मंत्र भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवाशति गौर भक्तविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो ये दूसरा ऑप्शन है, इससे भी आप भूल रहे थे। पहला ऑप्शन जो है सबसे सटीक है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ऑल्टर के सामने जहां पे भी भगवान के रहते हैं, तो यहाँ पे जो है मंत्र को आप देख के पढ़ के कर सकते हैं। ये मंत्र को पढ़ने के बाद जो है भगवान से प्रार्थना लगाएं, कृपया करके जो है भगवान आप भोग लगाएं। आपके भोग लगाने से जो है सभी जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और फिर जो है उस चीजों को जो है प्रसाद में वापस मिला के जो है आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो आप सभी ने सीख लिया कि किस तरह भगवान को जो है भोग जो है लगाया जाता है। तो क्या इसे आप अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करना संभव है? मैं आप सभी से प्रश्न पूछ रहा हूँ। कृपया अपने विचार हमारे साथ जो है कृपया करके बताएं। मैं यहाँ पे 2 मिनट लूंगा। क्या आप सभी आज से ही भगवान को भोग लगाना प्रारंभ कर सकते हैं, कम से कम पानी से? अगर आपने पानी नहीं तो लगा रहे हैं प्रभु। हाँ हम मैं हाँ चाहूंगा सभी प्रभु से कितना हम 3 लोगों। देखिए क्लास खत्म होते होते 3 लोगों का बस वीडियो ऑन है, बाकी सब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। नहीं प्रभु प्रभु आप जी, भोग अपने लगाते हैं प्रभु। पानी का भोग तो लगा रहे हैं। ओके, मैं प्रश्न उल्टा पूछता हूँ कि कौन यहाँ पे माता जी या प्रभु जी हैं जो अभी भोग लगाना प्रारंभ नहीं किए और लगाना आज से चालू करेंगे? अगर आप भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, याद रखेंगे सिर्फ केवल और केवल पाप खा रहे हैं। प्रभु प्रभु जी मैं तो कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि घर में इन लोग पहले कभी खा लेते तो फिर मुझे भगवान को भोग लगाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे लोग खा लेते पहले। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आदत करना तो प्रारंभ करिए, सारी चीज में होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कह ठीक। सकते हैं कि थोड़ा सा जो है अलग से जूठा करने से पहले जो है निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए बच्चे जो खाएंगे तो वो केवल पाप ही खा रहे हैं, लेकिन वही मान लीजिए उनके खाने से पहले जैसे खाना बनता है भगवान को भोग लगा लीजिए, फिर उसमें मिला दीजिए, वो प्रसाद बन जाएगा। सभी लोग जो है देखिए भक्ति में आगे आगे बढ़ने लगे, सभी का चेतना धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। अगर खाना में नहीं भी है तो कम से कम फ्रूट तो सब खाते होंगे, वो फ्रूट हाँ लाके प्रभु ऑफर जी। कर दीजिए। या पानी तोयम, तोयम तो सब खा पीते हैं, पानी तो बिना पिए हुए कोई रहते हैं? हाँ प्रभु जी पीते पानी एक हैं। एक चढ़ा दीजिए, उसमें सारे को मिला दीजिए, सब खाने प्रसाद होगा, सबका होगा। ठीक है, जानकी माता बिल्कुल जी बिल्कुल। आशीष करेंगे। और कौन हाँ माता जी प्रभु प्रभु जी। जी हैं जो नहीं करते, आज से करना प्रारंभ करेंगे? बाकी सब सो रहे हैं तो उठ जाएं, क्लास खत्म होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन था। मैं तो लगाती हूँ प्रभु जी, फ्रूट्स का, ड्राई जी मेरा फ्रूट्स एक क्वेश्चन है। माता जी क्वेश्चन हम लोग थोड़ा लास्ट में लेंगे, 2-3 मिनट और अगर सोनी माता जी। ओके, प्रभु और जी हम कोई? दिखा रहे हैं। और कोई जो करना बहुत प्रारंभ बहुत करेंगे अभी अर्पण तक कर नहीं रही किया? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कितने लोग हैं, 25 जन हैं, सभी भोग लगा रहे हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी ओके, इसी तरह मैं से तो आप भोग लगाती हूँ। लगाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे जो है आप परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आपका चेतना जो है, गंदगी जो है, वो चीज जो है धीरे धीरे सा शुद्धिकरण होना आप प्रारंभ होगा। अगर भगवान को हम भोग नहीं लगा रहे हैं तो केवल और केवल जो है हम सिर्फ जो है पाप खा रहे हैं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो खाना खा रहे हैं। लेकिन वही सेम चीज में भी अभी भी इंद्र तृप्ति हमारे में, कभी कभी पिज्जा खाने का मन किया, बर्गर खाने का मन किया, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए खा रहे हैं। लेकिन वही भगवान को भोग लगा के एटलीस्ट आएंगे, धीरे धीरे जो है भगवान आपको बताएंगे क्या करना है। ठीक है, तो आज से कृपया करके जो है भोग लगाना जो है प्रारंभ कीजिए। तो ये जो है हम जितना ज्यादा भगवान का नाम जपेंगे, जितना ज्यादा शिला प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम भक्ति में जो है आगे बढ़ेंगे। जिनके पास भी श्रीमद् भागवतम नहीं है, भगवत गीता नहीं है, वो कृपया करके जो है ले और पढ़ना स्टार्ट करें। आप सभी के लिए जो है सुबह में जो है भगवत गीता का जो है डेली एक एक श्लोका पे क्लास होता है। सैटरडे के दिन जो है श्रीमद् भागवतम का क्लास होता है। और हम लोग शाम में भी जो है बुक रीडिंग करते हैं, तो आप सभी जो है आ सकते हैं। और जब भी कर सकता है, स्पेशल एकादशी के दिन जो हम लोग शाम में जो है 16 माला का भी जप करते हैं। इस तरह से आप भक्ति में जो है भक्तों का संग जितना ज्यादा करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ, जो भी व्यक्ति ये 4 दिन सप्ताह में क्लास होता है शाम के समय, जो भी मिस नहीं कर रहा है सैटरडे का भगवत गीता क्लास, ये भक्ति रुक्षा का क्लास स्पेशली, क्योंकि ये सारे ग्रंथों का, श्रीला प्रभुपाद का जितने भी पुस्तक का सारे चीज का सार जो है इसमें मिक्स है। और एक एक देख सकते हैं हम लोग कैसे सिस्टमैटिक वे में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका जो भी प्रश्न ऑलरेडी रहेगा, आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो भी ये कक्षा मिस बिना किए हुए आगे रहेगा। 1 साल के बाद नेक्स्ट जन्माष्टमी में आपसे पूछूंगा कि आपका परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। तो जो भी सीरियस है
भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़िए, नहीं तो फिर जो है पुनः 84 लाख की योनि में हम सभी को जो है, और एक ही जो है टिकट है भगवान का गोलोक टिकट। जो जाना चाहते हैं टिकट क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। जितना ज्यादा आप पढ़िएगा उतना ज्यादा जो है आपको भगवान जो देंगे। ठीक है, तो श्री नामामृता हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, लास्ट खंड है, फिर हम लोग प्रश्न क्वेश्चन आंसर लेंगे। ये कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? जी प्रभु प्रभु जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए प्रभु। या, पूरी दुनिया में पेश होगा श्रीमद् भागवत। इन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसा दिव्य साहित्य न केवल सामान्य रूप से लोगों के भ्रष्ट मन की गतिविधियों को कम करेगा, बल्कि यह कुछ दिलचस्प साहित्य पढ़ने के बाद उनकी लालसा के लिए भोजन की आपूर्ति भी करेगा। हो सकता है शुरुआत में उन्हें यह पसंद न आए, क्योंकि क्योंकि पीलिया से पीड़ित व्यक्ति मिश्री लेने से हिचकिचाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपाय है। इसी तरह भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यवस्थित प्रचार करें, जो पीलिया जैसी इंद्रिय संतुष्टि की स्थिति के लिए मिश्री की तरह काम करेगा। जब लोगों को इस साहित्य का स्वाद आता है, तो अन्य साहित्य जो समाज को जहर खिला रहे हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें यकीन है कि मानव समाज में हर कोई श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही इसे अब प्रस्तुत किया गया है कई दोष, क्योंकि श्री नारद ने इसकी सिफारिश की है, जो इस अध्याय में बहुत दयालु हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रचार ही सार है। अंतिम खंड में हम लोग हैं। मुझे भी किसी ने, ये सीनियर भक्तों ने कृपा दी है। मैं भी चाहता हूँ ये भक्ति वृक्ष जो है ये धीरे धीरे जो है बढ़े। आप लोग जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे, तो उसी तरह से जो प्रचार जो है बाकी घरों घर में, दुनिया में जो है ये प्रचलित है। चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान का प्रचार करता है तो भगवान के लिए बहुत ही वो प्रिय होता है। तो आप सभी भगवान के लिए प्रिय बनना चाहते हैं, तो भगवान के लिए संतुष्टि के लिए, भगवान को खुश करने के लिए भगवान का जो है आप प्रचार करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये पेश होगा श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम जो है ये दिव्य एक साहित्य है, जो समस्त सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं, मानव समाज में, उनके लिए जो है हितकार रहेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं इस भौतिक संसार में जो है देखिए कई सारे जो है शास्त्र हैं, जिसमें जो है आइडियाज रहते हैं कि किस तरह से जो हम जो है इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। हम लोग जो भी स्कूल कॉलेजेस में जितने भी पुस्तक पढ़े हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या, जब हमारे जीवन की समस्याएं आती है उसको हम हल कर पाते हैं? उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि आप कैसे जो है इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। तो हमारा जो सामान्य जो लोग जो रहते हैं, है ना, वो जो है आ, रहेंगे कि बॉलीवुड का एक्टर है उसको क्या पढ़ना है, हीरो जो है हीरोइन है उसको फॉलो करना, उनके लिए पढ़ना चाहेंगे। बट इस तरह से ये जो बाकी चीज जो है जिनके प्रति उनकी लालसा जो रहती है, तो उनका मन क्या होता है, दूषित हो जाता है और ऐसे साहित्य को पढ़ने से। लेकिन जो भी देखें दूसरे तरफ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जो है साहित्य जो है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बोलेंगे कि इस तरह से हमारे मन के अंदर जो रहता है, जो मन क्या रहता है, इंग्लिश में एक वर्ड आता है करप्ट, जो रहता है ना, मन जो होता है भ्रमित जो रह जाता है या दूषित हो जाता है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे दूषित मन को जो है सिर्फ और सिर्फ जो केवल जो है क्या बोलते हैं, दवाई के माध्यम से हटाते हैं। जैसे मान लीजिए पेट खराब होती है, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जॉन्डिस हुई है, जिसको पीलिया कहते हैं हिंदी में। तो जॉन्डिस का एक जो दवाई है वो क्या दवाई है कि उसको जो है गन्ने का रस या मीठा से ही जो है ठीक किया जा सकता है। तो जब आप जॉन्डिस में जब रहेंगे, तो मीठा शुगर कैंडी जब आपको मिलता है, तो उससे जो है आपको कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, बहुत कड़वापन लगेगा, ये रहेगा, तो बोलेंगे लेकिन वही एक दवा है। उसी तरह से यहाँ पे जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम है, ये एक शुगर कैंडी की तरह काम करेगा, एक जो है मीठा की तरह काम, दवाई की तरह काम करेगा। क्योंकि हम जो जीवन जो है, हम इस भौतिक संसार में हम सभी को जॉन्डिस हुआ है, श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं। हम सभी रोगी हैं, हमें सब जॉन्डिस हुआ। हमें लगता है किस चीज का जॉन्डिस है, किस किस का रोग है, इंद्र तृप्ति करने का रोग है।
हमें लगता है कि सब हमारा है और मेरे लिए हमें जो है हम ही राजा हैं, सब मेरे ही इर्द गिर्द घूमना चाहिए। तो ये इस चीज का जॉन्डिस है, इसी को इंद्र तृप्ति कहते हैं। और जब मनुष्य को, जब शास्त्रों में जब टेस्ट आने लगता है, स्वाद जब आने लगता है, शास्त्रों में जो आया जाता है जो शुगर कैंडी की तरह है, फिर क्या रहेगा आपके अंदर, जो ये जो विष है ये धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिकली जो है बंद होने लगेगा। तो आप में से कितने माता जी और प्रभु जी जो हैं, यहाँ पे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का जो है प्रचार करना चाहेंगे और वितरण करना चाहेंगे? आप भी डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप डोनेट नहीं भी करते तो मैं आपको पुस्तक दूंगा, आप उस पुस्तक को जो है वितरण करने में मुझे मदद करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? तभी जो है पूरा दुनिया जो है धीरे धीरे जो है भक्ति में जो है आगे बढ़ना चाहेगा। बहुत सुंदर दिन आ रहा है, 7 सितंबर को भद्र पूर्णिमा आ रहा है, और कहते हैं जो भी व्यक्ति एक भागवतम को दान करता है या श्रीमद् भागवतम को हाँ व्यास आसन पे रख के जो उनकी पूजा करता है, वो भगवान के धाम जाता है। तो हम लोग के पास ऑलरेडी भगवत श्रीमद् भागवतम में हम लोग कोशिश करते हैं एक एक सेठ जो है या भगवत गीता के जो भी दान दक्षिणा रहते हैं तो उस दिन जो है दूसरे को देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपका भागवतम को पढ़ के जो है आगे बढ़ जाता है, वो क्या कह रहा है, वो भगवत धाम चला गया, तो आपका भी टिकट जो है कंफर्म है। तो जो भी अगर दान देना चाहेंगे तो आपके बिहाफ में जो है हम लोग उस दिन जो है दान करेंगे। ठीक है। ओके, ये अंतिम खंड श्रवणम हम लोग वीडियो बाद में भेज देंगे। हम लोग कैसे ऑफर कर सकते हैं, ये छोटा सा वीडियो है। तो जिनके पास भगवत गीता बुक या नहीं है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा मंदिर का एड्रेस है, इस्कॉन शादीपुरम बैंगलोर। जो बैंगलोर से बाहर है, कभी भी आप बैंगलोर आते हैं तो मंदिर का जो है दर्शन कर सकते हैं। ये कृष्णा सेवक है जो फर्स्ट राउंड में है, श्रद्धावान का 1 राउंड कर रहे हैं। 4 राउंड चैंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। मुझे माफी चाहूंगा, सर्टिफिकेट मेरे पास है बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना मैं भूल गया हूँ। जो भी फर्स्ट राउंड और 4 राउंड का मैं आप सभी को दे दूंगा। ओके, अंतिम खंड के हम जाते हैं। जिनका भी अब प्रश्न उत्तर है आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट जो कक्षा है हम लोग में भी बुधवार को जो है गणेश चतुर्थी है। बहुत लोग छुट्टी रहेंगे या ट्रैवल करेंगे, तो उसके हिसाब से मैं तो वेडनेसडे को ही कक्षा रहता था, बट कहीं ना कहीं आज फ्राइडे हो गया। नेक्स्ट क्लास जो है, टॉपिक जो है वो क्या है, अंते नारायण स्मृति। जो भी चीज हम कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, अंत में भगवान नारायण को हम याद कर सके। इसलिए अंत में हम भगवान नारायण को अगर याद करेंगे तो ही हम भगवान के धाम जा सकेंगे। नहीं तो आप जो भी चीज का स्मरण करेंगे इसी भौतिक संसार में रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने देखा कि आज भगवान को कैसे हमें भोग लगाना है। अगर हम भगवान को भोग लगाते नहीं हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल पाप खा रहे हैं, और पाप खाएंगे तो आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो है आप फंसते ही रहेंगे। ठीक है। ओके, मैं स्टेज ओपन करता हूँ। क्वेश्चन